एवरीवन। आज मैं एक यूनिक सी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं हमारी फीमेल लीड एक टॉमबॉय गर्ल होती है और उसे लड़कों की तरह ही रहना पसंद होता है। मेल लीड हैंडसम के साथ साथ रिच होता है और हमारा हैंडसम सीईओ एक टॉमबॉय लड़की के लव में कैसे पड़ता है ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड तुलियाना को दिखाते हैं जो कि डाइविंग कर रही होती है एंड साथ ही ये भी कि वो लड़कियों में कितनी फेमस है लड़कियों होने के बावजूद एंड उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है। वहीं हमारा मेन लीड मैथ भी ड्राइविंग कर रहा होता है एंड जब वो बाहर निकलता है तो उसका स्टेप ब्रदर शॉन वहीं बैठा होता है। मैथ उसको देखकर खुश नहीं होता एंड उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। शॉन उससे कहता है कि तुम डैड से मिल लेना और पूछ लेना उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। यहाँ तुलियाना का बर्थडे होता है तो उसे सरप्राइज देती है मैप्रिंग उसकी गर्लफ्रेंड। इधर मैथ उसके डैड से मिलने आया होता है। उसके डैड चाह रहे होते हैं कि वह बिजनेस करे उनकी कंपनी में और उनका काम सीखे अच्छी तरह से उनका बिजनेस आगे बढ़ाए। मैथ को ये काम नहीं करना होता और जब उसके फादर बोलते हैं तुम अपनी माँ जैसे बनना चाहते हो तो उसे बहुत गुस्सा आता है एंड वह उसके डैड पर नाराज होता है, साथ ही उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर पर भी। मैथ इन दोनों को पसंद नहीं करता बट उसकी स्टेप मॉम बहुत अच्छी होती है। इधर तुलियाना काफी खुश होती है एंड मैप्रिंग एक लड़के के साथ आई होती है एंड तुलियाना से ब्रेकअप करने को कहती है। तुलियाना को लग रहा होता है ये मजाक कर रही है बट वह तो ब्रेकअप करके चली जाती है और बेचारी तुलियाना का दिल टूट जाता है। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि उठती है और उसे लग रहा होता है ये एक बुरा सपना है। उसकी दोनों फ्रेंड अनु एंड दा उसको बताती है कि सपना नहीं है एंड तुम 7 दिनों से सो रही थी कि तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये तुम्हारा 3rd ब्रेकअप था। तो लियाना का दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका था एंड वह खड़ी हो जाती है सुसाइड करने के लिए। ये दोनों पहले उसको समझाती हैं बट उसके पास एक छिपकली जा रही होती है। उसकी दोनों फ्रेंड बोलती है ठीक है जाओ जो करना है करो। वह उन दोनों को गुड बाय कहती है। अनु उससे कहती है कि तुम्हारे पैर पर देखो। वह डर जाती है और उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। अब तुलियाना का दिल बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से टूट चुका था एंड वह डिसाइड करती है कि अब मैं किसी और लड़की को हर्ट नहीं करने दूंगी खुद को। अनु उससे कहती है क्या तुम नन बन जाओगी। वह मना करती है। दा उससे पूछती है क्या तुम गे बनने वाली हो। वह कहती है नहीं। तुलियाना ने डिसाइड किया होता है कि अब वह लड़कियों की तरह ही रहेगी एंड हमें तुलियाना को उसकी वर्क प्लेस पे दिखाते हैं। वह जू में काम करती है। ये भी उसके साथ जू में काम करता है। इसका नाम तोम है एंड ये तुलियाना को लाइक करता है। इधर मैथ थाईलैंड आ चुका होता है ऑस्ट्रेलिया से। उसकी आंट से मिलता है। ये दोनों बैठकर बात करते हैं। वह कहता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि उसे यहाँ आने के बाद उसकी माँ की याद आती है। तुलियाना यहाँ जानवरों से बात कर रही होती है। त्रि आके बोलता है उससे कि तुम काम पर ध्यान दो। हम यहाँ तोम भी आता है। त्रि तुलियाना से कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे न्यू सीईओ आने वाले हैं। तोम परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती अच्छे से। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मैथ आया होता है जू में एंड तुम से बात कर रहा होता है जू दिखाने के लिए बट उसे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। तोम तुलियाना से मदद मांग रहा होता है। उससे दिक्कत हो रही होती है मैथ के साथ बातचीत करने में बट तुलियाना कहती है उसके पास बहुत सारा काम है। मैथ पूछता है ये कौन है। वह बताने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वह कहता है मैं उस बर्ड फ्लेमिंगो की बात कर रहा हूँ। वह कहता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, अगर तुम उसकी बात कर रही हो तो वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैथ कहता है गर्ल। तो मुझसे कहता है कभी लड़की कभी लड़का। नेक्स्ट सीन में हमें पिमी को दिखाते हैं और उसे मैथ मिलने आया होता है। पिमी मैथ की सिस्टर होती है यानी आंट की बेटी। देन हमें इन दोनों के साथ दिखाते हैं तुलियाना को। ये उसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई होती है एंड ये भविष्य बताने वाली आंटी उससे कहती है जो पर्सन तुम्हें फर्स्ट किस करेगा और तुम्हारी जान बचाएगा वही तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग होगा एंड तुम्हारी उससे मुलाकात जल्दी ही होगी। वह अपने हाथों में फ्लावर लेकर तुम्हारे पास आएगा। देन हमें नेट को दिखाते हैं जो कि इन लोगों के पास आता है और ये तुलियाना का सीनियर होता है। अब वह अपने हाथों में फ्लावर लेकर आया होता है तो ये लोग सोच
सोचने लगती हैं यही तुलियाना का फ्यूचर हस्बैंड होगा शायद। एंड हमें दिखाते हैं कि मैथ के हाथ में भी फ्लावर्स होते हैं एंड वह पिमी के साथ बैठा होता है। तभी एक लड़की आती है एंड उसकी आंखों पर अपने हाथ रखती है और उसका नाम गैस करने को बोलती है। ये रोज होती है एंड ये मैथ को लाइक करती है। तुलियाना मैथ के बारे में सोच रही होती है। जब वह स्कूल में थी और वह उसका सीनियर था तो वह बहुत ही ज्यादा केयरिंग था एंड इस बात से वह बहुत खुश होती है। इधर रोज पूछती है ये फ्लावर्स किसके लिए हैं। पिमी कहती है ये तुम्हारे लिए हैं, मैथ ने तुम्हारे लिए ही खरीदे थे। फिर मैथ उसे फ्लावर्स दे देता है एंड फिर ये लोग बातें करने लगते हैं। रोज उसे बचपन से जानती है। देन मैथ के साथ जा रही होती है तुलियाना एंड इधर ये दोनों भी जा रहे होते हैं। तभी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि फाइटिंग कर रहे होते हैं। इन लोगों को देखकर ये दोनों भाग रहे होते हैं एंड ये चारों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर जल्दी से यहाँ से भागते हैं और अलग अलग जगह जाकर छिप जाते हैं। तुलियाना को नैथ ने हक किया होता है तो वह बहुत खुश हो रही होती है एंड सेम फीलिंग्स रोज की भी होती है। अब नैथ उसको सी ऑफ कर देता है। तुलियाना को याद आता है कि उसके फ्लावर्स कहीं गिर गए हैं तो वह ढूंढने जाती है और उठा लेती है। अब मैथ घर पे पहुंचता है। उसके डैड बैठे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं आज के बारे में। वह कहता है क्या जरूरी है आपको हर बात की खबर दूं मैं। वह उससे फाइल्स पढ़कर काम करने को बोल रहे होते हैं एंड इनकी छोटी मोटी सी बहस होती है। इधर पिमी आई होती है एंड ऐसा ही करती है जैसा रोज ने किया था मैथ के साथ और पूछ रही होती है। जब उसको कुछ आंसर नहीं मिलता तो वह देखती है कि यहाँ तो शॉन बैठा होता है। पिमी उससे पूछती है आप यहाँ कब आए। अब ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर मैथ आता है एंड उसे इन दोनों को बात करते देख अच्छा नहीं लगता। वह आकर पिमी से कहता है क्या उसे एक कप कॉफी मिल सकती है एंड पिमी को वहाँ से भेज देता है। इधर तुलियाना बहुत खुश होती है फ्लावर्स पाकर। सेम रोज की भी यही हालत होती है। उसकी माँ आके पूछती है उससे इतनी खुश क्यों हूँ, वह उसे बताती है एंड यहाँ पर रोज नोटिस करती है कि इस पे पिंक रिबन लगा है क्योंकि इन दोनों के फ्लावर्स एक्सचेंज हो गए थे जब ये दोनों टकराए थे। इधर तुलियाना नैथ के बारे में सपने देख रही होती है। इधर मैथ आया होता है अगेन जू विजिट करने के लिए। यहाँ दा और आनो बात कर रही होती है नैथ से। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है, इसका नाम नाव है। वह पूछती है तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। नैथ उससे बताता है कि वह तुलियाना के बारे में बात कर रहा था एंड वह एक टॉम बॉय है। वह उसे लेकर चली जाती है। देन तुलियाना की दोनों फ्रेंड्स बात करने लगती है कि नैथ की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। इधर ये दोनों आई होती हैं तुलियाना से मिलने, उन्हें बताने वहाँ क्या हुआ था। तुलियाना इनके साथ चली जाती है। टॉम चिल्लाने लगता है क्योंकि वह तुलियाना को ले गई थी। मैथ उससे पूछता है तुम ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो। वह कहता है कि वह दोनों लड़कियां तुलियाना को ले गईं और वह उस शॉर्ट हेयर वाली लड़की को पसंद करता है। मैथ इन सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड वहां से चला जाता है। इनकी ज्यादा बातें नहीं हो पाती। ये लोग उसे काम के लिए बुला लेते हैं। देन हमें मैथ को दिखाते हैं जो कि एक दूसरी प्लेस पर आया होता है एंड उनसे कहता है आपको कभी भी जरूरत हो या कुछ इमरजेंसी केस हो या किसी जानवर की तबीयत खराब हो जाए तो आप मुझे बुला सकते हैं। वह पर्सन उसे थैंक यू बोलता है। इधर तुलियाना के पास मैसेज आता है नैथ का और वह मिलने बुला रहा होता है। देन वह चली जाती है उससे मिलने के लिए एंड यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि उसे क्यों बुलाया गया था। नैथ अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया होता है एंड तुलियाना से मिलवाता है क्योंकि नैथ की बात पे उसकी गर्लफ्रेंड को बिलीव नहीं होता एंड वह तुलियाना को देखना चाहती थी। उन दोनों के जाने के बाद बेचारी तुलियाना दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो गई थी। इसलिए वह उसकी फ्रेंड्स लोगों की बातें नहीं सुनती एंड वहाँ से चली आती है। आगे आने पर उसे मापरंग मिल जाती है एंड वह सॉरी बोल रही होती है उस दिन के लिए। तुलियाना को लगता है यह उसके पास वापस आना चाहती है बट ऐसा कुछ नहीं होता एंड वह बताती है कि वह तो बहुत ही ज्यादा खुश है। यहाँ मैथ उस जगह से वापस आ रहा होता है और ये दोनों परेशान होती है तुलियाना के लिए। ये यहाँ पर अकेली चल रही होती है। ये दोनों बात करती है उससे और उसकी चिंता कर रही होती हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कहीं ये फिर से सुसाइड वगैरह करने की कोशिश ना करे बट ऐसा कुछ नहीं है। वह गिर जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं बट तुलियाना को कुछ नहीं हुआ। जब वह आगे जाती है उन लोगों से बात करके कि वह ठीक है, तभी वहाँ मैथ की कार आती है। तुलियाना उससे तो बच जाती है बट उसके सामने एक बाइक वाला आ जाता है एंड वह गिर जाती है।
मैथ आके उसे देखता है एंड वहाँ खड़े लोगों से एम्बुलेंस बुलाने को बोलता है। जब वह उसको ध्यान से देखता है तो उसको कुछ याद आता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि मैथ उसकी गर्लफ्रेंड से एक चांस मांग रहा होता है। वह कहती है कि मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट किया है एंड मना कर देती है उसे चांस देने से। वह पूछता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है। वह कहती है अब ये मैटर नहीं करता है। तभी यहाँ पे तुलियाना आती है एंड वह फ्लावर्स लेकर आई होती है उसके लिए और उसके सामने से ही उसकी गर्लफ्रेंड को ले जाती है तुलियाना को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, साथ ही उसके मॉम डैड को भी दिखाते हैं। तुलियाना जब होश में आती है तो बोल रही होती है यहाँ स्मेल आ रही है, जस्ट बिकॉज उसके फादर ड्रंक होते हैं एंड वह हमेशा ड्रंक हालत में ही रहते हैं। एंड उसके फादर कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ वो लड़के ने तुम्हें बचा लिया। वह पूछती है कौन सा लड़का। उसके फादर कहते हैं अगर मुझे पता होता तो मैं उसका नाम लेकर उसे नहीं बुलाता। तुलियाना उसके फादर का नाम लेकर कह रही होती है कि आपको ड्रिंक करने के अलावा कुछ नहीं आता है। उसके फादर को गुस्सा आ जाता है एंड वह कहने लगते हैं तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रही हो। उसकी मॉम से कहते हैं मॉम देखो ना ये कैसे बात कर रही है। हाँ, उन दोनों को शांत कराती है एंड कहती है उसे आराम करने दो और उन्हें ले जाती है अपने साथ। इन दोनों के जाने के बाद तुलियाना याद करने की कोशिश करती है उसे यहाँ कौन लेकर आया था एंड किसने उसकी जान बचाई थी, मगर उसे फेस याद नहीं आता है मैथ का। उसकी दोनों फ्रेंड्स मिलने आई होती है उससे। इधर मैथ के फादर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि उनके दोनों बेटे उनकी कंपनीज को संभालेंगे। देन फिर यहाँ पे एंट्री होती है मैथ की और टॉम उसे देखकर हैरान था। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से ये आपके नए CEO होंगे। अब हमें हॉस्पिटल में मैथ को दिखाया जाता है। वह तुलियाना को देखने आया होता है इसके साथ। वह उसे अकेले ही जाने को कहती है और यही रोज भी आई होती है उसकी मॉम के साथ उनका चेकअप कराने के लिए और उन्हें अपना स्कार्फ दे देती है। यहाँ पर ये तो उनसे मिलने आया होता है एंड वह काफी खुश होती है मैथ को देखकर। यहाँ रोज बात कर रही होती है उसकी फ्रेंड से एंड वह पूछ रही होती है क्या तुमने बैग यूज किया। वह कहती है हाँ लिमिटेड एडिशन वाला बैग था। एंड यहीं पर नाई भी बैठी होती है जो कि उसकी बातें सुन लेती है और किसी से बात करने लगती है। यहाँ नैत अपने हाथों से खाना खिलाता है। नैत उससे कह रहा होता है कि ये बहुत ही फनी लग रहा है एंड उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है एंड कहता है मुझे नहीं पता। वह कहती है ठीक है एंड फिर कहने लगती है कि मुझे चेंज होना है, मुझे ऐसे नहीं रहना है। तभी उसके पास कॉल आ जाता है एंड नाय उसे बुला रही होती है। नैत उससे कहकर जाता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाना और उसके जाने के बाद तुलियाना को ज्यादा ही खुश हो रही होती है। अब ये यहाँ आ गया था तो ये दोनों जाने लगते हैं बट नाय किसी को देखती है एंड उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करती हूँ बाहर, मैं अपना स्कार्फ भूल आई हूँ सो प्लीज तुम जाकर ले आओ। जब वह स्कार्फ लेने जाता है तो वह उठा लेता है उस स्कार्फ को। अब रोज कहती है कि तुम किसी और का सामान कैसे ले सकते हो एंड स्कार्फ लेने लगती है। मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का स्टफ है एंड इस बात पे ये दोनों लड़ने लगते हैं। वह कहती है ठीक है तुम फोन करो और कंफर्म कर लो। देन वह फोन तो करता है मगर वह रिसीव ही नहीं करती। वह किसी से बात कर रही होती है। वह तो उसे फ्रॉड तक कह देती है, साथ ही ये भी कि उसे जेल भेज देगी अगर ये स्कार्फ उसका नहीं लिखना। तो वह कह रहा होता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह कहती है ठीक है मैं माफी मांग लूंगी। तभी फिर उसकी मॉम आती है चेकअप करा के एंड उन्होंने वह स्कार्फ पहना होता है। नॉप उसे बताता है कि पीछे देखो। रोज हंसने लगती है, उसकी माँ से कहती है चलो। वह उसको रोकता है एंड अपोलोजाइज करने को कहता है। वह सॉरी बोलकर चली जाती है। देन हमें यहाँ दिखाते हैं इस अंकल से बात कर रही होती है एंड वो बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट कर रहे होते हैं उसके साथ। यहाँ पे ये दोनों भी इन्हें छुपकर देख रही होती है एंड इनकी बातों से और बिहेवियर से साफ समझ आ रहा था कि ये नॉब को चीट कर रही है उसकी गर्लफ्रेंड। अब यहाँ नॉब भी आ जाता है एंड पूछता है। वह कहती है कि नहीं ये तो मेरे कस्टमर थे एंड वह किसी प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद ये दोनों बात करती है कि कितनी बड़ी झूठी है। अब हमें पिमी को दिखाते हैं। वह देख रही होती है शॉन स्विमिंग कर रहा होता है। आंट भी बैठी होती है यहीं पे एंड वह पूछती है तुम क्या देख रही हो। वह कहती है नहीं मैं तो बाहर के नजारे देख रही हूँ। आंटी उसको बता रही होती है शॉन इस टाइम से लेकर इस टाइम तक स्विमिंग करता है। देन हमें पिमी को दिखाते हैं जो कि किसी को ढूंढ रही होती है। शॉन उसके पीछे आता है एंड वह पलट कर देखती है तो घबरा जाती है। वह पूछता है क्या तुम भी स्विमिंग करने के लिए जा रही हो। वह कहती है आपका काम खत्म हो गया हो, आप जाएं और चेंज करके आ जाएं, मुझे मेजरमेंट लेना है आपका।
लास्ट टाइम जब ये बात कर रहे थे, शॉन ने कहा था पिमी से कि उसके साइज के कपड़े उसे चाहिए है किसी इवेंट में पहनने के लिए, क्योंकि पिमी यही काम करती है। शॉन उसे कहता है कि ठीक है, ले लो मेजरमेंट अभी। एंड जब वह लेने लगती है तभी यहाँ पर मैथ आ जाता है, पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पे। वह उसको बताती है। वह आता है और पिमी से कहता है मैं कर देता हूँ तुम्हारा ये काम। वह बहुत ही रूडली उसका मेजरमेंट लेता है। मेजरमेंट लेते वक्त वह कहता है कि नेतली ने अपने बेबी की फोटो अपलोड की है, क्या तुम उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदोगे क्या, या फिर तुम्हें गॉड फादर ही बन के रहना है। और फिर गुस्से में चला जाता है। पिमी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है कि ये लोग क्या बात कर रहे थे एंड एक दूसरे से इतना रूड बिहेवियर क्यों है इनका। बात के बारे में वह पूछती है आंट से। आंट उसे बताती है कि मैट की मॉम के जाने के बाद उसके फादर शॉन एंड उसकी मदद को ले आए थे और किसी भी बच्चे के लिए अचानक से नई मॉम को अपनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे वह उनसे नफरत करने लगा। देन वह नेतली के बारे में पूछती है जिसके बारे में मैथ कह रहा था, बट आंट को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। देन मॉर्निंग में ये तीनों ऑफिस आए होते हैं एंड यहाँ पर मैथ को पता चलता है कि इससे पहले जो यहाँ पे सीईओ काम कर रहे थे वह आ जा चुके हैं, क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि वह पहले काम सीखेगा एंड अब तो उसे डायरेक्ट ही काम करने को दे दिया। शॉन कहता है अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। देन हमें इधर तुलियाना को दिखाते हैं जो कि एक एनिमल से बात कर रही होती है। अब उसके पीछे मैथ आता है। अब तुलियाना उससे कहने लगती है तुम यहाँ कैसे आ गए, ये एरिया विजिटर्स के लिए नहीं है, काफी कुछ बोल रही होती है उससे। अब इसका भाषण सुनने के बाद मैथ उसे कहता है 3 साल पहले का इंसिडेंट तुम्हें याद है ना, एंड उसको बताने लगता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चुराई थी। तुलियाना को याद आता है एंड वह उससे कहती है कि तुम तो उसकी कैरी नहीं करते थे, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए और तुम्हारी जैसी हरकतें हैं कोई लेडी तुम्हें कैसे प्यार करेगी। मैथ कहता है कि वह उससे रिवेंज लेगा। तुलियाना कहती है जाओ जिसको रिपोर्ट करनी है मेरे बारे में कर दो। वह कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा बल्कि पर्सनली तुमसे निपटूंगा। अब यहाँ पर तुम आता है एंड उसको बताता है कि यह कौन है। अब तुलियाना को लगता है शॉक, क्योंकि उसने दूर दूर तक ऐसा नहीं सोचा था। देन वह खुद को ही अनलकी बोल रही होती है। अब ट्री आकर भी उसको यहाँ पे सलाह दे रहा होता है कि तुम उसकी तरफ घूर के मत देखना, ऐसा करना वैसा करना। वह तो चली जाती है वहाँ से। देन फिर हमें इन सबको मीटिंग में दिखाते हैं एंड मैथ यहाँ पे बोल रहा होता है किन चीजों की कमी है यहाँ पे और क्या चीज सुधार करनी चाहिए। सबसे पहले तो वह बोलता है कि कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्योंकि विजिटर्स और टूरिस्ट लोगों को दिक्कत होती है बात करने में। एंड फिर तुलियाना की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ के कुछ लोग बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं और नाम भी लेता है तुलियाना का। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है बट वह कुछ कर नहीं सकती। मीटिंग के बाद ये सभी बाहर आते हैं और मैथ भी आता है। सभी से जाने को कहता है और तुलियाना को अपने पीछे बुलाता है। तुलियाना घबराई हुई होती है एंड सोच रही होती है शायद ये मुझे यहाँ से निकाल देगा। वह कहता है मैं तुम्हें फायर करूंगा बट अभी नहीं। वह तो अभी उसे वार्निंग दे रहा होता है एंड इनका एक ब्लू प्लेनेट प्रोजेक्ट होता है एक्वेरियम से रिलेटेड। तुलियाना उस प्रोजेक्ट का पार्ट होती है, इसलिए वह उसे अभी नहीं निकाल रहा है। एंड फिर कहने लगता है कि तुम बीच रोड पर चल रही थी, तुम्हें कार ने हिट किया एंड तुम वहीं गिर गई, अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम मर चुकी होती। एंड उसे बताता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। तुलियाना को एक और झटका लगता है एंड वह अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है और कुछ ऐसा इमेजिनेशन करके वह बाहर आती है और चिल्ला रही होती है। मैं तो उससे कहता है गिरने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों चिल्ला रही हो। वह उसे कहता है मैंने तुम्हें किस नहीं किया था, बल्कि उसने तो वहाँ सभी से कहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ एंड उसे हॉस्पिटल पहुँचाया था। पूछती है अब क्या तुमने मुझे बताने के लिए बुलाया था, तुमने मेरी जान बचाई है। वह कहता है बस इतना ही नहीं है, क्योंकि उसका इरादा तो पूरा यही होता है कि वह उससे बदला ले। उससे कहता है ना तुम बीमार हो सकती हो ना मर सकती हो, मतलब वह उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला है आगे चल के। एंड फिर धमकी भरी बातें करके चला जाता है। तुलियाना उसे गुस्से से देखती ही रह जाती है। देन ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी आती है, इसका नाम नॉय है। देन हमें पिमी को दिखाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती है और हक कर रही होती है एक दूसरे को। अब मैथ की नजर इन पर जाती है और वह इन दोनों को हक करते हुए देखता है और बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेता है। पिमी तुलियाना से 5 मिनट मांग रही होती है उसके और उसे सलाह मांगने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी मैन को लड़कियों लोगों की चीजें पसंद आए। तुलियाना कहती है ऐसा मैन तो गे ही होगा शायद। वह कहती है नहीं और फिर कहने लगती है कि तुम प्रूफ भी तो कर सकती हो एंड उसको कुछ ट्रिक्स बता रही होती है कि तुम किस तरह से पता कर सकती हो एंड उससे फ्लर्ट कर रही होती है और ये नजारा देख रहा होता है मैथ ऊपर से। उसको बता रही होती है तुम ऐसा भी कर सकती हो। धीरे
धीरे आना और एकदम से गिर जाना और ऐसे ही काफी सारी ट्रिक्स बता रही होती है। अब ये दोनों बातें करते हुए ऊपर आ रही होती है। पिमी बोल रही होती है क्या तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट नहीं हो रही है मेरे पास होने से, एंड बहुत पास होकर उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर महत आता है। पिमी बताती है कि मैं सूट लेकर आई हूँ शॉन के लिए, एंड साथ ही ये भी कि तुलियाना उसकी फ्रेंड है। अब ये दोनों ऊपर चली जाती हैं। पिमी सामान रख देती है एंड शॉन कहता है अब तुम जा सकती हो। पिमी से कहती है तुलियाना कि मैं तो जा रही हूँ, तुम प्रूव करना चाहती थी ना, अब कर लो। अब पिमी कहती है ट्राई करने को उससे। नैन तुलियाना को दिखाते हैं एंड नेट का फोन आया होता है उसके पास। वह उसे बातें करने लगती है। कॉल रखने के बाद बहुत खुश हो रही होती है और पागलों की तरह कर रही होती है और अचानक से मैट के सामने आ जाती है। हमेशा की तरह एंग्री फेस के साथ उसे देखता है और वह सीधी खड़ी हो जाती है एंड सॉरी बोलकर खिसक लेती है वहाँ से। इधर शॉन आ गया होता है तैयार होकर। पिमी कहती है आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पिमी कहती है आपके बालों में कुछ लगा है। उसके काफी क्लोज आ गई होती है और उसे देखने लगती है। पूछता है क्या है, तो वह कहती है धूल लगी थी। देन फिर पिमी उस ट्रिक का यूज करती है जो तुलियाना ने उसे सिखाई थी एंड वह परफेक्टली वही करती है। पिमी उसको ध्यान से देख रही होती है। वह पूछता है कि तुम कौन सी फाउंडेशन यूज करती हो। वह उसको बताती है एंड वह कहता है क्या लाई हो अपने साथ, एंड ट्राई करने को बोलता है। वह उसे देती है, वह ट्राई करता है एंड उसकी क्वालिटीज बता रहा होता है एंड बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का नाम लेता है जो उसे चाहिए होते हैं। वह कहती है ठीक है मैं ला दूंगी। अब यहाँ पे मैट आ जाता है एंड हमेशा की तरह ही पिमी को वहाँ से जाने को बोलता है। देन हमें रोज को दिखाते हैं जो कि इंटरव्यू दे रही होती है। यहाँ पे ये दोनों भी होते हैं एंड ये जिद कर रही होती है कि उसे एक न्यू बैग चाहिए, वो भी लिमिटेड एडिशन वाला। अब बेचारा नेट वह कहाँ से लाएगा एंड फिर वह गुस्सा होके जाने लगती है। वह उसके पीछे जाता है। यहीं पे इंटरव्यू भी चल रहा होता है रोज का। वह उसे मनाने आता है एंड ये बहुत जोर जोर से बात करने लगती है। नेट उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है कि ये शांत हो जाए, बट वह तो शांत होने का नाम नहीं ले रही होती। यहाँ रोज कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रही होती है कि वह अच्छे से इंटरव्यू दे सके और नेट की गर्लफ्रेंड शांत होने का नाम ही नहीं ले रही होती। वह उसके हाथ पकड़कर उसको रोक रहा होता है एंड इसी चक्कर में नोए का पर्स जाकर सीधे रोज को लगता है और वह गुस्से में खड़ी हो जाती है एंड उनको डांटने लगती है एंड कहती है तुम दूसरे लोगों का काम डिस्टर्ब कर रहे हो, लड़ना है तो कहीं और जाकर लड़ो। वह गुस्से में सॉरी बोलती है एंड चली जाती है। आता है पर्स उठाता है, सॉरी कह रहा होता है। वह तो उसको पहचान गई होती है एंड कहती है लास्ट टाइम वो स्कार्फ एंड इस बार बैग। वह तो कहकर चला जाता है मैं अभी फ्री नहीं हूँ एंड ये बहुत गुस्सा हो रही होती है। ट्री आकर तुलियाना को बताता है कि मैट ने उसे बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मैट तुलियाना को डांट रहा होता है। उससे पूछता है तुम मेरी बहन से कब, कहाँ, कैसे मिली और तुम उसे कितने समय से जानती हो। वह उसे बताती है जब वह डाइविंग सीख रही थी तो 3 वीक्स उसके साथ रही थी, इसीलिए हम क्लोज हैं। वह तुलियाना को डांटता है कि तुम उसके इतने ज्यादा क्लोज क्यों थी। कहता है वह मेरी छोटी बहन है और तुम्हारी बॉस भी। इन शॉर्ट वह तुलियाना को पिमी से दूर रहने को बोल रहा होता है। तुलियाना उसकी डांट सुनकर बाहर आ जाती है। वहाँ तो वह कुछ बोल नहीं पाई, बाहर उसकी तरफ इशारा करके कहती है अगर मैं पुरानी वाली तुलियाना हो तो तुम्हें जरूर मजा चखाती। जब वह उसकी तरफ देखता है तो सीधी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि नेट ढूंढ रहा होता है ऑफिस में नाए को एंड उसे एक कॉलिग से पता चलता है कि वह वापस नहीं आई है क्योंकि वह इस पर्सन के साथ बैग खरीद रही होती है एंड यहीं पर रोज भी होती है जो कि उसे देखती है। रोज कहती है कैसी लड़की है, अभी किसी और के साथ थी और अभी किसी और के साथ है। नेक्स्ट सीन में हमें नॉब को दिखाते हैं। वह इन दोनों से हेल्प मांग रहा होता है। उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट चाहिए होता है क्योंकि वह उससे नाराज है। अब ये दोनों तुलियाना और इसे मिलाना चाहती हैं तो वह कहती हैं तुलियाना इन सब चीजों में बहुत अच्छी है, तुम उसे ही ले जाओ। बस फिर क्या था। नेट उसके पास कॉल करता है एंड तुलियाना मना नहीं करती। उसका फोन रखने के बाद खुशी में डांस कर रही होती है। अब यहाँ मैट आता है। ट्री उसे डांस करने को मना करता है। मैट कहता है सबसे पहले तो एक डॉक्टर बुलाकर सभी के दिमाग चेक कराने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सबका दिमाग खराब है। नेक्स्ट सीन में हमें रोज को दिखाते हैं जो कि पिमी की शॉप पर आई होती है एंड पिमी मैट को भी कॉल करके बोलती है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। यहाँ तुलियाना नेट के साथ आई होती है उसकी मदद करने के लिए एंड वह दोनों सेम पर्स चूज करते हैं। इधर तुलियाना उसकी दोनों फ्रेंड्स को बता रही होती है वहाँ पे क्या हुआ था। जब तुलियाना पर्स उठा रही थी, तुलियाना पर्स उठाने की कोशिश कर रही होती है तो नेट आकर उसकी हेल्प करता है एंड ये बात सुनकर वह दोनों खुश हो रही होती है। अब यहीं पर आता है मैट एंड इन दोनों को ऐसे एक्साइटेड होते देखता है। मैट उन्हें इग्नोर करता है। अब उसकी दोनों फ्रेंड्स उसको छेड़ रही होती है कि तुम कितने क्लोज थी उसके एंड इसी चक्कर
चक्कर में तुलियाना मैथ से टकरा जाती है। मैथ की शर्ट खराब हो जाती है। वह उससे कहता है तुम कितने मजे कर रही हो, ठीक है, मगर ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो ऐसा मत करो, तुम दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो। और उसे काफी कुछ सुना के वहाँ से चला जाता है और वह चुपचाप सुनती है। देन वह अपने दोनों फ्रेंड को बताती है कि वह कौन था। तुलियाना की दोनों फ्रेंड्स उससे कहती है तुम इतनी अनलकी क्यों हो। अब जब यहाँ मैथ पहुँचता है तो पिमी उससे पूछती है ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। वह बताता है तुम्हारी तुलियाना की वजह से ही ऐसा हुआ है। पिमी तुलियाना का साइड लेते हुए कहती है ये सब तो नॉर्मल है। रोज पिमी को ही छेड़ने लगती है और मैथ हमेशा की तरह एंग्री फेस बनाकर देख रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं पिमी सारे कॉस्मेटिक्स लेकर बैठी होती है एंड सोच रही होती है कि शॉन को ये सब चीजें क्यों चाहिए थी और वह अपनी बात क्लियर भी नहीं कर पाई है। फिर वह जाती है देने के लिए और बहुत ही झिझक कर पूछती है किसके लिए है ये। तो वह उसको बताता है उसके फ्रेंड के लिए चाहिए थे उसे। अब पिमी सोच रही होती है मन में एक मेल फ्रेंड के लिए ये सारी चीजें। अब यहाँ पर नेट बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है। जब नाए आती है वहाँ पे उसे गिफ्ट देता है एंड वह गिफ्ट देखने के बाद कहती है कि ये तो मैंने पहले ही ले लिया है एंड उसे दिखाती है और कहती है मैं दो सेम बैग का क्या करूँगी, सो तुम इसे वापस कर देना। और उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर मैट आकर सारे डॉक्यूमेंट्स देता है एंड कहता है इसमें बहुत सारी मनी मिसिंग है और उसके फादर की बातों से समझ आ जाता है कि उन्हें ये बात पहले से ही पता थी। उनके पुराने वाले सीईओ ने ये गड़बड़ की थी। मैट उसके फादर से कहता है कि अगर आपको ये सारी चीजें पता थी तो आपने मुझे क्यों इतनी सारी फाइल्स पढ़ने को बोला, आप सीधे ही बोल देते तो मुझे तुरंत ही पता चल जाता। और मैट गुस्सा होकर चला जाता है। यहाँ इन सबको दिखाते हैं एक एम्प्लॉय आकर उसको बताता है बहुत सारे टूरिस्ट आज आए हैं यहाँ घूमने के लिए। साथ ही ये भी बताता है कि ड्राइवर्स लोग सारे स्ट्राइक पर चले गए हैं। मैथ उनके लीडर से बात करने जाता है। वह पर्सन कहता है कि उसे तो मैथ से बात नहीं करनी, उसे उसके डैड से बात करनी है। वह कहता है कि मुझसे ही बात करनी पड़ेगी तुम्हें, तो फिर उसको बताना पड़ता है। वह पर्सन कहता है कि यहाँ सैलरी बहुत कम है और हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, साथ ही उनकी फैमिली के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। मैथ कहता है ठीक है, वह इस बात पर पर्सनली ध्यान देगा एंड अभी के लिए तो स्ट्राइक मत करो। मैथ जैसे तैसे करके उसे कन्विंस करता है। तभी ट्री के पास फोन आता है एंड उसे पता चलता है कि मिनिस्टर आए हैं आज यहाँ विजिट करने के लिए। मैथ बोलता है उनके साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए होंगे, तो यहाँ कोई नहीं है क्या जो उन्हें संभाल सके। तुलियाना कहती है वहाँ ये काम कर सकती है। यह तीनों मिलकर उनका वेलकम करते हैं। नेट यहाँ पे याद कर रहा होता है उसके ऑफिस में नाई के लिए किसी ने रोज भेजे थे। जब वह उससे पूछता है तो वह कहती है उसके किसी क्लाइंट ने भेजे होंगे, उसमें वह थोड़ी ना कुछ कर सकती है। एंड फिर इधर इन दोनों का इसी बात पे झगड़ा होता है एंड ये दोनों यहाँ बैठकर सुन रही होती है। तुलियाना को बताने के लिए कॉल करती है बट वह बिजी होती है और जब मैट उसको देखता है फोन पे बात करते हुए तो उसे डांट भी खाने को मिलती है। तुलियाना उसे जू घुमाती रहती है एंड यहाँ ये दोनों नेट को भड़का रही होती है नाव के खिलाफ। इन लोगों का काम खत्म हो गया था एंड ये आराम से बैठे होते हैं और मैट की बुराई कर रहे होते हैं। वह पीछे आ जाता है तुम यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो बैठकर, और उस पर गुस्सा करके चला जाता है। देन यहाँ पे वह इनके साथ मीटिंग करता है और मैट ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया होता है। अब ये पर्सन इन दोनों से मिलता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये सारा प्लान मैट के फादर का था। वह उसको ट्रेन ही कर रहे थे ताकि उसे एक आइडिया हो जाए कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो मैट इन्हें देख लेता है एंड वहाँ उसके फादर से कहता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मेरी बात हो गई थी इनसे, और बातें सुनाकर चला जाता है। घर आकर गुस्सा निकाल रहा होता है। यहाँ पर तुलियाना खड़ी होती है एंड उसने ये सब देख लिया होता है। उसे कहता है वहाँ तुमने कुछ भी नहीं देखा है एंड किसी को कुछ भी मत बताना, और उसे काफी कुछ डांटता है। बेचारी तुलियाना दुखी होती है। कोई उसे पीछे से बुला रहा होता है। तुलियाना कहती है ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही किसी को कुछ बताऊंगी। इधर मैथ के पास रोज भी आई होती है। पिमी उसे सारी बातें बताती है क्या क्या हुआ था। शॉन का कोई दोस्त है मिस्टर स्टीव, जिसके लिए उसे वहाँ सारी चीजें चाहिए थी। सारी बातें सुनने के बाद तुलियाना कहती है कहीं वह दोनों ही तो गे नहीं है एंड उनका कुछ रिलेशन होगा साथ में, और पिमी भी सोचती है ऐसा हो सकता है एंड उसकी हेल्प मांगती है सच पता लगाने के लिए।
पिमी से कहती है तुम्हारी जरूर कुछ ना कुछ फीलिंग्स है शॉन को लेकर। नेट को दिखाते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को जाते हुए देखता है इस अंकल के साथ एंड उनका पीछा करता है। तो लियाना पिमी की मदद करने के लिए मान गई होती है और उसे हक कर रही होती है एंड ये नजारा मैट देख रहा होता है ऊपर से। हक तक तो ठीक था मगर वहाँ उससे बहुत ज्यादा चिपक रही होती है तो वह गुस्से में जाता है। यही रोज भी होती है एंड वहाँ उसे कहती है मैं भी आती हूँ। ये दोनों तो निकल चुकी होती हैं और पिमी के पास मैथ फोन लगा रहा होता है एंड पूछता है कहाँ जा रहे हो। वह कुछ आंसर देती उससे पहले ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और मैथ की बात नहीं हो पाती। देन हमें यहाँ शॉन को दिखाते हैं जो कि उसके फ्रेंड मिस्टर स्टीव से मिलने आया होता है एंड ये दोनों उसको देख रही होती हैं। यहाँ ये भी पहुंच चुका होता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है उसी नाम की यहाँ और भी लेडीज होती हैं। यहाँ ये दोनों भी पहुंच चुके होते हैं एंड पिमी की कार देख के समझ आते हैं यहाँ पे ही आई है पिमी। यहाँ ये दोनों नजर रखी होती है इन दोनों पर जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं एंड इन दोनों को इतना क्लोजली एक्सरसाइज करता देख तो लियाना पूछती है पिमी से क्या तुम देख पा रही हो ये सब। यहाँ पर इसे कुछ काम आ जाता है एंड वह नाई को यहीं छोड़कर चला जाता है। नॉप आता है एंड उससे पूछता है अंकल की कार में क्यों गई थी और तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह तो उल्टा उसी को सुना देती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो एंड वो तो मुझे कब का यहाँ छोड़कर चले गए एंड नेट उसकी बातों में आ भी जाता है। अब ये दोनों फ्रेंड्स यहाँ से निकल रहे होते हैं और ये दोनों लड़कियाँ उसका पीछा कर रही होती हैं। अब शॉन को कुछ याद आता है कुछ भूल गया होता है वहाँ तो वह वापस लेने जाता है। अब ये दोनों यहीं खड़ी होती है तो वह छुपने के लिए कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं एंड यहीं पर मैथ भी आ रहा होता है होती हैं और मैथ इनको देख लेता है ऐसे। अब वह जल्दी से आता है ये दोनों देखती हैं कि शॉन चला गया। तभी यहाँ पे मैथ आ जाता है एंड लियाना कह रही होती है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। अब शॉन भी यहाँ आ जाता है एंड पूछ रहा होता है। पिमी कहती है वह एक्सरसाइज के लिए आई थी और फिर स्टीव को बुलाता है। ये मैथ को साथ चलने को बोल रहे होते हैं बट वह कहता है उसे कुछ काम है एंड ये दोनों चले जाते हैं। तो लियाना पिमी से कह रही होती है चलो। मैथ उन्हें रोकता है एंड तो लियाना को अपने पीछे आने को कहता है। रोज मैथ के साथ आई होती है और वह उसी का इंतजार कर रही होती है। मैथ का कॉल आता है वह उसे बताता है उसे कुछ काम था इसलिए वह वहाँ से चला गया है तुम आ जाना पिमी के साथ। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे छोड़कर चला गया वहाँ। इधर तो लियाना डरी हुई होती है। ये इसके साथ जा रहा होता है बट देखता है उसकी कार तो यहाँ फंसी हुई है। रोज यहाँ तैयार खड़ी होती है एंड पिमी को बोल रही होती है कि जल्दी आ जाओ। नैत उससे कार हटाने को बोलता है। वह कहती है मेरी कार नहीं है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। यहाँ पिमी आ जाती है तो लियाना यहाँ बहुत डरी होती है एंड मैथ से कह रही होती है क्या तुम मेरा मर्डर करने वाले हो यहाँ पर। मैथ कार से बाहर आकर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरी बहन से दूर रहना। तो लियाना कहती है तुम्हें गलत फहमी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैं तुझसे कहता है अब तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा अब तुम मरोगी और उसको गला दबा के मार रहा होता है और वह मदद के लिए बुला रही होती है। लेकिन ये तो लियाना का सपना होता है। वह उससे कहता है तुम पागल हो गई हो क्या चलो मेरे साथ। वह उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो लियाना कहती है तुम मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो और वहाँ से भागने लगती है लेकिन वह उसको खींच के ले जाता है। हम इन दोनों को हमें यहाँ दिखाते हैं एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं। तो लियाना कहती है पिछले 1 घंटे से मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वह उसको यहाँ लेकर आया होता है ड्रिंक कराने के लिए। कहता है मैन टू मैन बात करते हैं सच सच बताओ तुम्हारा और मेरी बहन का क्या रिलेशन है क्या तुम उसकी बॉयफ्रेंड हो। तो लियाना घुमा फिरा के बातें कर रही होती है। मैं तो उसे पूछता है बताओ ना सच क्या है। तो लियाना कहती है ठीक है मैं बताती हूँ और उसे बता देती है कि नहीं हूँ लेकिन वह गारंटी नहीं लेती आगे हो भी सकती हो। मैथ कहता है तुम्हारा मतलब है तुम उसे पसंद करती हो। तो लियाना कहती है हाँ ऑफ कोर्स करती हूँ। और तो लियाना की ऐसी बातें सुन के वह उसका जोर से नाम चिल्लाता है तुलियानी। तो लियाना अपना नाम करेक्ट करती है। मैं तो उससे कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तो मेरी बहन से दूर रहना और अगर तुम पकड़ी गई ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो लियाना कहती है ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है तुम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। एंड जाने के लिए तैयार होती है और कहती है अरे मैं भूल गई। उससे थैंक यू कहती है ड्रिंक के लिए और लियाना ने उसे एक नाम भी दिया होता है वैम्पायर और उसी नाम से उसे बुलाती है और बाय कहकर चली जाती है। अब वह उसके पीछे आता है एंड एक अलग सा ही एक्सप्रेशन देता है। ये दोनों बैठकर यहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ लियाना आती है एंड थोड़ी देर बाद पीछे मैथ भी आता है और उससे बोल रहा होता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा बट वह उसके साथ नहीं जाना चाहती कहती है मैं चली जाऊंगी। इन दोनों को लग रहा होता है तो लियाना नए CEO से लड़ाई कर रही है। मैथ तो उसे बोल रहा होता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा बट वह उसे अपने रास्ते
रास्ते से हटाती है और जाने लगती है। और तुलियाना एक बाइक वाले से टकरा पाती उससे पहले ही मैथ आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैथ उससे कहता है, ऐसी हालत में तुम वहाँ क्यों गई, तुम्हें मरना है क्या? अपने आप को उसे छुड़ा रही होती है बट वहाँ तो उसे उठा लेता है। अब तुलियाना ने तो उसकी गर्दन ही पकड़ ली थी। वहाँ कह रहा होता है मुझे जाने दो, और इन दोनों को लग रहा होता है कि तुलियाना उसे परेशान कर रही है, जो कि वो सच में कर रही होती है। उसके बाल बाल खींच रही होती है। इन दोनों मदद के लिए जाते हैं एंड इन दोनों को अलग करके कहते हैं हम तुलियाना की तरफ से माफी मांगते हैं, वह आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। वहाँ तो इन दोनों से कह देता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, सुबह जल्दी आना है तुम्हें, और तुलियाना को अपने साथ ले जाता है। यहाँ बेचारी पिम्मी अभी उसी सोच में होती है कि सच क्या है, क्या वह सच में ये तो नहीं है। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं नेतली और उसके बेबी के बारे में। स्टीव उसे बता रहा होता है नेतली अपने न्यू हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। इन दोनों को दिखाते हैं तुलियाना थैंक्स बोल रही होती है मैथ को उसे घर छोड़ने के लिए, और रास्ता देख रही होती है ये कब जाएगा, क्योंकि मैथ वहाँ से जा ही नहीं रहा होता। तुलियाना उसे कह रही होती है इशारों से कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं चली जाऊंगी अब यहाँ से। वह उससे कहता है जब तक तुम अंदर नहीं चली जाती तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। वह तो उसे बोल रही होती है तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। यहाँ हमें किसी की आवाज आती है जो कि तुलियाना को बुला रहे होते हैं, और ये तुलियाना के फादर ही होते हैं। तो उससे कह रहे होते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारे घर जाने का ही सोच रहा था। और इनकी बातें सुन के मैथ को समझ में आता है कि ये उसका घर नहीं है। मैथ पूछता है ये इसका घर नहीं है। तुलियाना के फादर कहते हैं नहीं, उसका घर तो वहाँ पर है। वह तुलियाना से कहते हैं तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं। फिर मैथ के बारे में पूछने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम तुलियाना के दोस्त हो ना, चलो हम दोनों को छोड़कर आओ। अब ये जा रहे होते हैं। तुलियाना के फादर मैथ की तारीफ कर रहे होते हैं कि वह काफी हैंडसम है, और फिर तुलियाना का बोलने लगते हैं कि वह हैंडसम बनना चाहती है, अपनी माँ की तरफ ब्यूटीफुल नहीं दिखना चाहती। अब उसके फादर बहुत बकवास कर रहे होते हैं। वह एक जगह गाड़ी रुकवाती है। मैथ पूछता है अंकल क्या यही जगह है? वह कहते हैं नहीं। तुलियाना चिढ़ रही होती है। उसके फादर कहते हैं कैसी लड़की हो, तुम्हें खुद का ही घर याद नहीं। एंड यहाँ पे मैथ एक हल्की स्माइल देता है। अब ये दोनों घर पर पहुंच गए होते हैं। तुलियाना के फादर उससे पैसे मांगने ही आए होते हैं थोड़े से, वहाँ उन्हें दे भी देती है। एंड इस बात पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तुलियाना बोल रही होती है आप ड्रिंक करना कब छोड़ोगे? उसके फादर कहते हैं जिस दिन तुम टॉम बनना छोड़ दोगी। देन मॉर्निंग में तुलियाना अपनी माँ के पास जाती है एंड उन्हें कुछ पैसे देती है। अब यहाँ पर ये बात कर रही होती है। तुलियाना बता रही होती है कल क्या हुआ। तभी यहाँ टॉम आता है घबराते हुए एंड बताता है कि एक भालू गायब हो गया है। ये सुन के इन तीनों को शौक लगता है। अब ये यहाँ पे आया होता है बताने के लिए। एंट्री से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड सी बेयर बोल रहा होता है उससे। टी को उसकी बात को समझ नहीं आ रही होती। वह उससे कहता है साफ साफ बोलो, बोलना क्या चाह रहे हो। इस वजह से वह जल्दी जल्दी में बोल देता है कि काला भालू अपने पिंजरे से गायब है। अब यहीं पे मैथ भी खड़ा था और वह उसे गुस्से से देखता है। यहाँ तुलियाना सबको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है एंड सिचुएशन का बता रही होती है। मैथ तुलियाना से बात करता है एंड उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहता है। नॉय शॉन को आकर भी इस सिचुएशन का बताती है। बेयर को देख रहे होते हैं कैमरा फुटेज में। एंड फाइनली जब इन्हें मिल जाता है तो ये यहाँ आए होते हैं एनेस्थीसिया इंजेक्शन वगैरह तैयार करने के लिए। ये उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ भालू था, और टॉम निशाना लगाता है भालू के ऊपर। इन्हें लगता है भालू बेहोश हो गया एंड टॉम उसके पास चला जाता है, बट थोड़ी देर में ही वह उठ के खड़ा हो जाता है एंड सिचुएशन और खराब हो जाती है। अब इन्हें टॉम को भी बचाना था। मैथ उस पे निशाना लगा रहा होता है, लेकिन तुलियाना उसे मना करती है यह कहकर कि तुमने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, और अगर उल्टा हो गया तो वह बेकाबू हो गया तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसे ट्राई करने को कहती है। वह कहता है ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं रुकूंगा। तुलियाना का निशाना परफेक्ट लग जाता है एंड वह खुश होकर मैथ को हक कर लेती है और मैथ उसे देखने लगता है। फिर दूर हटते हैं दोनों। ये दोनों थकी होती हैं भालू को ढूंढकर एंड मैथ उसे अपने साथ चलने को कहता है। वह इन दोनों को यहाँ पे लेके आया होता है क्योंकि इसकी प्लानिंग थी नाव को प्रपोज करने की, जो कि वह कर देता है एंड साथ ही ये भी कह देता है कि अभी तुम ये रिंग पहन लो, मैं तुम्हें जल्दी डायमंड रिंग दूंगा। तो वह उसे मना भी नहीं करती। पर मैथ उस पर्सन की क्लास ले रहा होता है जिसकी गलती की वजह से ऐसी सिचुएशन आई। वहाँ पर्सन कह रहा होता है कि उसने कोई भी गलती नहीं करी, उसने सारी चीजें ध्यान से देखी थी, सारे डोर्स अच्छे से लॉक किए थे। मैथ उसे फायर करने की बात कर रहा होता है। तो तुलियाना खड़ी होती है एंड उसका साइड लेती है। बहुत समय से यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे कभी भी ऐसी गलती नहीं हुई, और तुम्हें देना है तो तुम उन्हें सजा दे सकते हो, लेकिन फायर करने की क्या जरूरत है। मैथ कहता है कि अगर सिचुएशन खराब हो जाती और वह किसी को हर्ट कर देता तो
हमारी रेपुटेशन का क्या होता। तो नैना कहती है वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, उन्हें मत निकालो, वह अच्छे पर्सन है और जानवरों से प्यार भी करते हैं और तुम्हें ऐसे ही तो पर्सन चाहिए है ना, जानवरों से प्यार करें और जहाँ वह काम कर रहे हैं उस जगह से भी। मैथ के पास कोई आंसर नहीं होता एंड मैथ उन अंकल की 30% सैलरी कट करता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मैंने ऑफिस में दिखाते हैं, यहाँ ये दोनों बात कर रहे होते हैं। शॉन कह रहा होता है कि तुम किसी काम के नहीं हो डैड के लिए। तभी यहाँ पे ये दोनों भी आ जाती हैं एंड साथ में डिनर पर जाने के लिए बोल रही होती हैं। ये दोनों मना कर देते हैं, लेकिन ये दोनों कहती हैं कि आंट ने बहुत प्यार से डिनर बनाया है, कम से कम हम बाहर तो खा सकते हैं ना घर चल के, नहीं तो आंट को बुरा लगेगा। यहाँ तो लियाना उस अंकल के बदले का काम कर रही होती है। ये दोनों बोल रहे होते हैं कि तुमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली। वह कहती है उसे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उसे तो ये काम अच्छा लगता है। ये दिनों वहाँ से बाहर निकलते हैं एंड नैथ आया होता है और तो लियाना को लेकर चला जाता है। तो लियाना उसके पीछे पीछे चल रही होती है। ये दोनों भी यहीं आ रहे होते हैं, इन्हें देखकर रुक जाते हैं। रोज तो उसे पहचान लेती है। नैथ तो लियाना के सर पे हाथ रख रहा होता है एंड मैथ गुस्से में दिख रहा होता है। नैथ उसे यहाँ पर लेकर आया होता है लोगों की मदद के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए। यहाँ पर ये लोग लंच के लिए बैठे होते हैं एंड मैथ और ये दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। मैथ के पास कॉल आता है एंड वह स्पीकर पे रखकर बात करता है और वह नेटली का फोन होता है। नेटली कह रही होती है कि वह बहुत खुश है, थैंक यू जो भी उसने उसके लिए किया। फोन रखने के बाद मैथ उसे सुना सुना के बोल रहा होता है। शॉन गुस्से में उठता है, कहता है तुम्हारी परेशानी क्या है। मैथ वहाँ से चला जाता है। शॉन उसके पीछे जाता है, कह रहा होता है तुम नेटली के बारे में क्यों बोल रहे थे। मैथ कहता है तुम भी उसे जानते हो, तुम्हारे लिए शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वह इम्पोर्टेंट है और तुमने उसे छोड़ दिया। ये दोनों लड़ने वाले होते हैं, ये लोग इन्हें रोक लेती हैं। तो लियाना ने जैसा इमेजिन किया था वह उसे वैसी जगह पे नहीं लाया होता है। मैथ तो लियाना से बोल रहा होता है क्या मैं फॉर्म फिल कर दूं तुम्हारे नाम का। तो लियाना बोल रही होती है उसे नहीं पता कि वह किसी की मदद कर पाएगी कि नहीं। तभी इस पर्सन के पास कॉल आता है एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई होती है। नैथ उसे साथ चलने को कहता है। लियाना नहीं जाना चाहती पर वह उसे ले जाता है। लोग उस प्लेस पर पहुंच गए थे जहां प्रॉब्लम होने वाली थी, बट गेट लॉक था। तो डिसाइड करते हैं अलग अलग रूम से जाते हैं एंड बैल्कनी से देखते हैं। लियाना जिस पर्सन का गेट खटखटाती है वह वही अंकल होते हैं जिनके साथ मिलकर नाय चीट कर रही है नैथ को। जब वह बालकनी से झांक के देखती है तो ये मैप रंग होती है जिसने दुलियाना को छोड़ दिया होता है। वह रोकर सुसाइड करने वाली होती है क्योंकि वह जिसके लिए छोड़ के गई थी दुलियाना को उसी बंदे ने उसे धोखा दे दिया होता है। दुलियाना उसे समझा रही होती है कि ऐसा मत करो। तुलियाना उसे बातों में उलझाती है और इस तरफ से नैथ आकर उसे बचा लेता है। तुलियाना तो उस रूम से चली गई होती है, बट यहाँ पर तो ये मैडम भी मौजूद होती हैं और इधर बेचारी तुलियाना से चिपक कर बैठी होती है और आज उसे अजीब भी लग रहा होता है। ये सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। इनके कमरे में तुलियाना वॉकी टॉकी भूल गई होती है उसका। नैथ कहता है कि वह उसकी जगह ले आएगा और लेने जाता है। वह आकर अपना वॉकी टॉकी उठाता है एंड सैंडल्स की तरफ देखता है जो कि हमें पता है किसकी है। अभी तो वहाँ से चला जाता है एंड बाद में आके याद कर रहा होता है वह स्पेशल सैंडल्स थे क्योंकि उन पे बटरफ्लाई नेट नहीं लगाई होती है। कंफर्म करने के लिए वह जाकर गेट खटखटाता है। इसी ने गेट खोला होता है। ये लोग बाहर आते हैं एंड यहीं पर मैपरंग का बॉयफ्रेंड आया होता है। साथ ही कह रहा होता है तुम्हें पता है क्या, पूरी दुनिया को पता चल गया है। यहाँ पे मैथ भी आया होता है। वह जबरदस्ती मैपरंग को ले जाना चाह रहा होता है। तो लियाना कहती है जब वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम क्यों फोर्स कर रहे हो। मैथ को कॉल आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नैथ यहाँ पे नाव को लेकर जा रहा होता है खींच के। तो लियाना देखती है एंड इन दोनों से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है तुम्हें जो कर रहा है करो। नैथ यहाँ पर इससे कह रहा होता है कि हम 2 साल से साथ थे, तुम्हारे लिए उसके कोई मायने नहीं है क्या, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वह कहती है तुम्हारे साथ रहकर मुझे कुछ नहीं मिला और उनके साथ मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। नैथ उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। वह मेहनत करेगा, उसे जो चीज चाहिए वह उसे देगा। वह कहती है कि तुम अच्छे हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए तुम, और ना ही वह इंतजार कर सकती है एंड चली जाती है। और तुलियाना ये सब देख रही होती है। पिमी शॉन को बुलाने आई होती है डिनर के लिए, लेकिन वह उसे बहुत ही रूडली मना कर देता है, जिस बात से बेचारी रोने लगती है। देन तुलियाना दुखी नैथ को यहाँ पर छोड़ देती है उसके घर के बाहर। ये तीनों यहाँ फुटेज चेक कर रहे होते हैं। इन्होंने यहाँ पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के दरवाजा खोला था। मैथ उनसे कहता है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और किसी को भी पता लगा तो मैं ये नहीं पता करूंगा कि कैसे पता लगा उन लोगों को, और तुम लोगों को फायर कर दूंगा। यहाँ तो
तुलियाना नेट के घर के बाहर खड़े होकर उसे देख रही होती है एंड कॉल लगा रही होती है। अभी फिर पिमी का कॉल आ जाता है। पिमी हमेशा की तरह उसका मन हल्का कर रही होती है उसे सारी बातें बताकर। देन हमें मैथ को दिखाते हैं जो कि कॉल करता है पिमी की शॉप में, पिमी के बारे में पूछता है और ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाता है। पिमी रो रही होती है और तुलियाना उसके आंसू पोंछ रही होती है, साथ ही उसे समझा रही होती है एंड फिर उसको बाहर छोड़ने आई होती है। पिमी उससे कह रही होती है अब उसे अच्छा लग रहा है उससे बातें करके एंड उसे हक करने को कहती है। तुलियाना उसे हक कर लेती है एंड पीछे से आवाज आती है पिमी घर जाओ अभी। तुलियाना एक्सप्लेन कर रही होती है पिमी ने मेरे पास कॉल किया था। मैथ कहता है चुप रहो मैंने तुम्हारा पीछा किया था। पिमी चली जाती है। तुलियाना सोचती है इसे एक्सप्लेन करूं क्या और एक्सप्लेन कर रही होती है पर वहाँ तो कोई होता ही नहीं। मैथ को वैम्पायर बुलाती है, साथ ही कहती है उसकी किस्मत खराब है। मैं शॉन के लिए दूध लेकर आई होती है एंड देकर वापस लौट रही होती है। मैथ रास्ते में ही होता है, वहाँ कह रही होती है उन्होंने कुछ नहीं खाया था तो आंटी मुझसे कहा था। मैथ कहता है ठीक है अगर ये चिंता तुम्हारी भाई और बहन वाली है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ मत सोचना। उस पर्सन के पास तो हार्ट ही नहीं है एंड वहाँ दूसरों के दिल तोड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता और कहकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में तुलियाना ऑफिस पहुंचती है एंड उसे एक एनवलप दिखता है उसकी डेस्क पर और उस लेटर को उठाकर नहीं नहीं कह रही होती है और वहाँ से भाग जाती है यह सोचकर कि मैथ ने शायद उसे फायर कर दिया है। टॉम के पास पहुंची होती है एंड उससे पूछती है वह लेटर उससे भी मिला होता है एंड ट्री आके इन दोनों को बताता है कि तुम जो समझ रहे हो ये वह लेटर नहीं है, हुआ उनमें मीटिंग होने वाली है जिसके लिए मैथ ने मुझसे कहा था सभी एम्प्लॉयज को ये लेटर दे और सभी एम्प्लॉयज को क्या क्या सुधार चाहिए है इसके बारे में जानकारी देनी है। इन दोनों को पता चलता है कि हम दोनों को हटाया नहीं जा रहा है। इस बात से ये दोनों खुश होकर डांस करने लगते हैं और तुलियाना भी डांस कर रही होती है बहुत अजीब सा। अब यहाँ पर मैथ आता है एंड उसको ऐसा अजीब सा डांस करता देख उसके पास जाता है एंड उसे अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ मैथ फ्लावर्स लेकर आया होता है ऑफिस एंड ये दोनों पूछती हैं ये फ्लावर्स तुम किसके लिए लेकर आए हो। वह बताता है नाव के लिए। मैथ को अभी भी उम्मीद होती है कि वह मान जाएगी और हेल्प मांगता है कि तुम ही ये फ्लावर उसे दे देना। मैथ तुलियाना को बहुत सारा काम दे रहा होता है यहाँ पे ताकि वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और यहाँ से खुद ही रिजाइन कर दे। वह कहता है तुम लीडर हो ना, वह तुलियाना से कहता है तुम लीडर हो तुम्हें सारे एनिमल्स को काउंट करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट देनी होगी। तुलियाना कहती इतने सारे एनिमल्स तुम्हें पता भी है उनकी कितनी स्पीशीज भी है। मैथ कहता है हाँ तो क्या हुआ मुझे पता है, लेकिन उसके आगे उसकी चलनी तो थी नहीं। और साथ ही मैथ ये भी कहता है वह किसी की मदद भी नहीं ले सकती है। अभी भी उसका मन नहीं भरा था। मैथ उसे अपनी नजरों के सामने रखने के लिए उसके ऑफिस में ही तुलियाना को शिफ्ट होने को कहता है। वह कुछ करना तो चाहती थी मगर कुछ कर नहीं पाती। अब यहाँ नॉय आती है एंड मैथ उससे कह देता है कि तुलियाना का टेबल उसके ऑफिस में लगवा दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये टेबल लगा रहे होते हैं। यहाँ पे शॉन आता है एंड मैथ के बारे में पूछता है, वो नहीं होता यहाँ पे। वह कहता है ठीक है मैं उसके लिए एक मैसेज छोड़ देता हूँ और यहीं पर फिर नेटली का कॉल आने लगता है। वह बहुत सोचने के बाद कॉल पिक कर लेता है एंड नेटली मैथ समझकर उससे बात कर रही होती है क्योंकि उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। जब वह उसके सामने आता है वह गुस्से में फोन कट कर देती है। मैथ ऑफिस में था और दा आकर उसे बताती है ये फ्लावर्स हम जिसे देने गए थे उसने तो रिजाइन कर दिया है। ये बात सुन के तो उसे एक और झटका लगता है। शॉन ऑफिस पहुंचता है। पिमी वहाँ लंच लेकर आई होती है एंड उससे पूछती है। वहाँ उसे रूडली मना कर देता है। तुम यहाँ पर काउंटिंग कर रही होती है एनिमल्स की और यहाँ पिमी आ जाती है। तुलियाना उसे कह रही होती है कि प्लीज डिस्टर्ब मत करो। पिमी कहती है कि उसे उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर तुलियाना को भी मानना पड़ता है उसकी बात एंड ये दोनों एक जगह छिप कर बात कर रही होती है। तुलियाना कहती है मैथ मेरे पीछे पड़ा है ताकि मैं रिजाइन कर दूं। पिमी कल जो हुआ तुलियाना को बताती है। दोनों भाई कैसे लड़ रहे थे। मैथ यहीं आ जाता है एंड उसकी आवाज सुनकर ये दोनों वहाँ से खिसक लेती हैं।
ऑफिस में ये दोनों तुलियाना की हेल्प करने के लिए आए होते हैं। जब मैथ आता है तो इन दोनों को भगा देता है वहाँ से। नेट की गर्लफ्रेंड ने रिजाइन कर दिया था तो इन दोनों से थोड़ा टाइम मांगता है, उनके साथ चलने को कहता है। तुलियाना काम कर रही होती है एंड मैथ का पूरा ध्यान तुलियाना पे होता है। नेट यहाँ ब्रेकअप के गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। अन्ना तुलियाना को कॉल कर रही होती है बार बार एंड तुलियाना पिक नहीं करती क्योंकि ये सामने ही बैठा था और हमेशा उसे ही देख रहा होता है। शॉन पास्ट को याद कर रहा होता है। नेटली शॉन की वाइफ थी एंड शॉन उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था, जिस वजह से वह उस पर बहुत नाराज हो रही होती है और वह बेबी इन दोनों का ही होता है। और अभी की सिचुएशन तो यही है, उसने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वह अपनी रिलेशन पर ध्यान नहीं देता था। और आज वो खुद भी उस बात से दुखी होकर वह स्विमिंग कर रहा होता है एंड पिमी उसे देख रही होती है। जब मैथ का काम फिनिश हो जाता है तो वह जाने की तैयारी करने लगता है और उसे देख तुलियाना भी खड़ी हो जाती है जाने के लिए। वह उसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो अभी अपना पूरा काम खत्म करना है, उसके बाद ही जाओगी। तुलियाना कह रही होती है तुम तो जा रहे हो मगर फिर मुझे यहाँ अकेले रुकना पड़ेगा और उसे भूतों से बहुत डर लगता है। वह उसके पास आता है एंड कहता है अगर तुमने वर्क फिनिश नहीं किया तो तुम सोच लो भूत ज्यादा डरावने होंगे या मैं, और फिर चला जाता है। मैथ के चाहते ही तुलियाना सबसे पहले तो कॉल उठाती है एंड उसको पता चलता है नेट ने यहाँ अपना क्या हाल बना रखा है और फिर वह भी जल्दी से निकलती है। लेकिन मैथ की कार अभी यहीं पर थी और वह गया नहीं था। वह तुलियाना को जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। तुलियाना यहाँ पे उतरती है, आनो के साथ गलती समझ रहा होता है क्योंकि ये ऐसी प्लेस पर आई होती है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि नेट तो गायब हो गए, दा उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर गई थी और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि ना जाने वो कहाँ चला गया। ये दोनों नेट को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर पहुंची होती हैं एंड मैथ भी इनका पीछा तो कर ही रहा था। तुलियाना को कॉल लगाकर पूछता है क्या तुम अभी भी ऑफिस में ही हो। वह उसे झूठ बोल देती है। वह सोचता है ये दो लड़कियों के साथ यहाँ पर क्यों आई है। अब यहाँ पर नेट भी पहुँच जाता है, वो भी ड्रंक हालत में एंड ये उसे उसके रूम में ले जाती हैं और ये तीनों भी फिर यहीं पर सो जाती हैं जगह ढूंढकर। तुलियाना की नींद खुलती है एंड वह यहाँ पहुँच जाती है वापस। तुम को जगाती है। वह कहता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है, तुम मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ के चली गई थी। फिर वह ऑफिस में पहुँचती है और मैथ यहाँ पर पहले से ही बैठा होता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात नहीं मानने की। तुलियाना कहती है तुमने मुझे जाते हुए देख लिया था। वह कहता है उसका पीछा भी किया था और तुम दो लड़कियों के साथ रूम में गई थी और बता रहा होता है कहाँ कहाँ गई थी वह और उसको बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। तुमने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, तुम ऐसे कैसे चली गई, बहुत कुछ। तुलियाना कहती है तुम ऐसे कैसे कंप्लेंट कर सकते हो मेरा काम देखे बिना, और उससे कहती है तुम कैसे बॉस हो आकर मेल भी चेक नहीं करते, मैंने अपना काम पहले ही तुम्हें सेंड कर दिया था। फिर वह चेक करता है और कहता है ठीक है पर अभी भी कुछ काम रह गया था। तुलियाना कहती है डेडलाइन आज की थी ना तो वह पूरा कर देगी और मैथ कुछ भी नहीं कर पाता। देन हमें इन्हें दिखाते हैं ये दोनों नेट को लेकर घूम रही होती हैं और ये थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। तभी नेट कार से बाहर निकलकर कहीं चला जाता है और अभी भी होश में नहीं होता तो टकरा जाता है रोज की कार के साथ। वह आकर देखती है और हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर सब लोग रोज से कह रहे होते हैं कि तुमने इसे हिट कर दिया। वह उसको जगा रही होती है, सबको बताओ मैंने तुम्हें हिट नहीं किया था, बट वह तो उस पर वॉमिट ही कर देता है। देन ये लोग कार लेके आई होती हैं एंड चेक करती हैं पीछे नेट तो है ही नहीं। वह तो यहाँ पे होता है एंड रोज उस पर नाराज हो रही होती है, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, मुझे परेशानी में डाल दिया और बहुत कुछ। गलती नेट की थी तो वह उससे कुछ भी नहीं कहता। देन ये बाहर खड़ा होता है जाने के लिए और रोज अपनी कार लेकर निकलती है और उसे ही देख रही होती है। वह लिफ्ट ऑफर करती है और वह मान जाता है। इधर तुलियाना अपना वर्क चेक करा रही होती है और तारीफ की उम्मीद कर रही होती है। मैं तो उससे कहता है ठीक है जाओ आगे का काम करो, और पीछे पलट के खुद की तारीफ ही कर रही होती है। इसके पास आई होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने के लिए। तुलियाना के पास फोन आता है एंड ये दोनों उसे देखने लगते हैं। वह कॉल पिक करती है एंड धीरे से बात कर रही होती है। उसे सिचुएशन का पता चलता है एंड वह कह रही होती है उसे ढूंढो जल्दी, पता नहीं कहाँ पर होगा वह, और कॉल कट कर देती है। जब पीछे पलट के देखती है
तो ये उस पर नजरें गड़ाए होता है। फिर सीधी हो जाती है और चुपचाप काम करने लगती है। दिखाती है मैं काम ही कर रही थी। ये दोनों जा रहे होते हैं साथ में। नैत एक जगह कार रुकवाता है क्योंकि यहाँ पर ये मौजूद थी एंड ऑब्वियसली एक चांस मांग रहा होता है जो कि वह उसे नहीं देने वाली है। और वह तो इसी बंदे के साथ आई होती है कार खरीदने के लिए और बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। और ये सब रोज के सामने ही हो रहा था। उसकी शक्ल तो ऐसी हो गई थी अभी रो देगा। वह यहाँ से जाने लगता है। रोज को उसकी चिंता हो रही थी। वह आती है एंड कहती है तुम कहाँ जाओगे, अभी मेरी कार से ठुके थे, किसी और की से ठुक जाओगे, चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ घर वापस। वह नहीं जा रहा होता। वह तो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। यहाँ पे ये भी पहुँच गई थी और बोल रही होती है तुलियाना से मिलना है उसे। तुम उसे रोक रहा होता है और इन दोनों पर भारी पड़ रही होती है। ये तुलियाना को पता चलता है मैपरंग आई है। मैं तो वहीं खड़ा था। उसे ऑर्डर देता है तुम्हारे पास आधे घंटे हैं तुम्हारे मैटर को सॉल्व करने के लिए। देन तुलियाना मैपरंग को क्लियर कर देती है। अब वह लड़कियों की तरह ही रहेगी और किसी मैन से ही लव करेगी। मैपरंग को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। रोज मैथ को चेयर अप कर रही होती है कि लड़की थोड़ी ना है दुनिया में। उसे स्माइल करने को बोलती है। देन हमें ऑफिस में इन तीनों को दिखाते हैं। नए ऑफिस से जा रही होती है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। ये दोनों जल्दी से उठकर आते हैं और उसे गिरने से बचाते हैं, वो भी साथ में, और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हॉस्पिटल में ये दोनों वेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है नोया प्रेग्नेंट है। ये साथ में ही उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। मैट तुलियाना को देखने लगता है। तुलियाना ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। वह उसे चेक कराती है। मैट कहता है सब ठीक है। तुलियाना खुश होकर पूछती है क्या अब वह यहाँ से जा सकती है। मैट उसे रोकता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हें और ऑब्जर्व करना है। मैट के जाने के बाद उसे पागल बुलाती है। इन तीनों को नेट की चिंता हो रही थी। तुलियाना उसे कॉल करती है। वह कहता है मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग में तुलियाना नेट को ढूंढते हुए यहाँ पहुँची हुई थी। तुलियाना के पास मैथ का कॉल आता है। उसे कुछ चीज मिल नहीं रही होती। वह कहती है तुमने ईमेल चेक नहीं किया था क्या। तुलियाना से बात ही कर रही होती है। मैथ पीछे ही आ जाता है उसके और उसे आने को बोलता है। उसे नेट को छोड़कर जाना पड़ता है। तुलियाना ने मैथ का काम कर दिया था। मैथ इन सभी से कहता है जगह का ख्याल रखना। फिर वह चला जाता है। ये सभी खुश होते हैं मैथ के जाने पर। तुलियाना यहाँ से चली जाती है। हमें रोज को दिखाते हैं पिमी की शॉप में। रोज मॉडल थी और उसे वहाँ जाना था शूट के लिए। रोज कह रही होती है उस जगह से वह बोर हो चुकी है। पिमी उसे कहती है मैथ भी वहाँ गया है। यह बात सुन के वह एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें तुलियाना को कार ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। मैथ भी उसी के साथ होता है। वह मूड फ्रेश करना चाहता था अपना एंड ये भी उसी प्लेस पर जा रहे होते हैं। देन हमें दिखाते हैं रोज अपने साथ इन सभी को भी लाई होती है। मैथ इसी रिजॉर्ट में था। ये सभी अंदर आते हैं। रोज को देखकर वह हैरान हो जाता है। पीछे से मैथ के फादर भी आते हैं। उसे कहते हैं फैमिली को साथ में ही रहना चाहिए। देखकर तो उसका मूड ही खराब हो जाता है। तुलियाना अचानक उठ मैथ को देखती है। कहती है कहीं वह सुसाइड करने तो नहीं गया। बाहर आती है, उसे खड़ा देखती है, उसे बचाने पहुंच जाती है। तुलियाना कहती है तुम ये क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। मैं तो उसे कहता है मैं अपने आप को नहीं मार रहा था। मैं तुलियाना से कहता है अब मैं ठीक हूँ। मैं तो थोड़ी देर स्विमिंग करने के लिए गया था मूड फ्रेश करने के लिए। हमें रोज को इसी प्लेस पे दिखाते हैं। वहाँ किसी प्रोडक्ट के लिए फोटोज क्लिक कर रही होती है। यहाँ उसे मैप दिखता है। वह सोचती है ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे भी आ गया। तन वह डिफरेंट स्टाइल में स्विम कर रही होती है। मैथ उसे देखता है। उसे लगता है कोई वहाँ डूब रहा है। उसे बचाने पहुँच जाता है। वह उसे बताती है मैं डूब नहीं रही थी। मैथ उसे वही छोड़कर जाने लगता है। रोज उठ नहीं पाती और मैथ को ही बुलाती है। मैथ जाके देखता है समुद्री अर्जुन की वजह से वह उठ नहीं पा रही होती। वह उसको कैरी करके ले जाता है। तुलियाना आती है, मैथ को ढूंढती है, उसे नहीं मिलता। उसे लगता है कहीं वह पानी में तो नहीं डूब गया। उसे बचाने के लिए जाती है। यहाँ मैथ उसके फादर से बहस कर रहा होता है। आप मेरी मॉम का ख्याल नहीं रखते थे। आपको आपके पैसे और काम बहुत ज्यादा प्यारा है। और झगड़ा करके यहाँ से चला जाता है। तुलियाना अभी भी मैथ को ढूंढ रही होती है। मैथ यहाँ बहुत गुस्से में होता है। काफी देर पानी में रहने की वजह से तुलियाना थक गई थी और डूबने लगती है। मैथ यहीं आ जाता है। तुलियाना हेल्प के लिए बुला रही होती है। मैथ उसे बचाने जाता है। रोज यहाँ उठ नहीं पा रही होती। मैथ एक पत्थर लेकर आता है। रोज उससे कहती है क्या तुम मुझे मारने वाले हो। मैथ उसकी मदद कर रहा होता है। मैथ ने तुलियाना को पानी से निकाल लिया होता है।
और उसे देखता है। उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये तुलियाना होगी। तुलियाना के सांसें नहीं चल रही होती, वह उसे CPR देता है। नैथ रोज उसकी हेल्प कर रहा होता है। रोज बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। यहाँ पिमी आती है एंड पूछती है, वह उसे बताती है क्या हुआ। नैथ उसे मदद करता है उठने में। वह कहती है अब मैं चल सकती हूँ। नैथ कहता है तुमने उस दिन मेरी हेल्प की थी, आज मैंने कर दी, हम दोनों का हिसाब क्लियर हो गया। यहाँ मैथ तुलियाना को CPR दे रहा होता है। नैथ यहाँ आ जाता है एंड फिर मैथ को देख के उसे धक्का दे देता है। मैथ उससे कहता है तुम्हारी फ्रेंड अब ठीक है और उसकी सांसें भी चलने लगी है। नैथ तुलियाना को जगाता है। तुलियाना नैथ को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में तुलियाना याद कर रही होती है, वहाँ आंटी ने कहा था जो भी तुम्हें फर्स्ट किस करेगा वह तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग होगा। तुलियाना की नजरों में तो नैथ वह पर्सन है। इन सभी को हमें यहाँ दिखाते हैं। नैथ अभी भी उसके फादर से लड़ ही रहा होता है। उनसे कहता है आपके लिए आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये भी कहता है उसकी मॉम और आंट दोनों का एक्सीडेंट आपकी ही वजह से हुआ था। उसने जो भी सफर किया है उसका जिम्मेदार वहाँ उन्हें ठहराता है और वहाँ से चला जाता है। तुलियाना अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है एंड आज के इंसिडेंट का बताती है। नैथ के पीछे उसके फादर भी आ गए होते हैं। वह उससे बात करना चाहते हैं। नैथ कहता है आपको क्या पता एक बच्चे के दिल पे क्या बीतती है। मैंने में फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। मैथ की माँ जा रही होती है, वह उन्हें रोक रहा होता है क्योंकि उसे पता था वह उसके डैड से डिवोर्स लेने के लिए जा रही है। वह उनके साथ जाना चाहता था, उसकी माँ उसे मना कर देती है। वह आंट से कहता है उसे भी जाना है। आंट कहती है ठीक है। वह मान जाती है और उसे लेकर जाती है। आंट मैथ से कह रही होती है लेकिन तुम दूर से ही देखोगे मैथ की मॉम की कार उसके आगे ही थी और उनका एक्सीडेंट उसी की आंखों के सामने हो जाता है। मैथ कहता है काश मैं उसी कार में होता तो मुझे इतना पेन नहीं होता। यह बात सुन के उसके फादर से मार देते हैं। वहाँ से चला जाता है। वहाँ उसके फादर रोते रहते हैं एंड तुलियाना ने ये सब देख लिया था। यहाँ मैथ को दिखाते हैं जो उन सभी बातों को याद कर रो रहा होता है और तुलियाना उसे देख रही होती है। शॉन नेटली को याद कर काफी परेशान होता है। पिमी आकर उसे मना करती है और ज्यादा ड्रिंक करने को और उसे ले जाती है। यहाँ रोज को दिखाते हैं जिसने मैथ को कॉल किया होता है। वहाँ कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैथ कहता है इसमें मैं क्या करूँ, तुम डॉक्टर से बात करो। वहाँ कहती है मैंने पेन किलर ले ली है। मैथ कहता है तो तुमने मुझे क्यों फोन किया है। रोज उसे चिल्ला रही होती है एंड जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उसे ही कहती है। पिमी शॉन को यहाँ ले आई थी। शॉन पिमी को नेटली समझ रहा होता है एंड उसे जाने से रोकता है और कुछ ऐसा कर देता है। गलती रियलाइज होने पर उसे सॉरी बोलता है। पिमी वहाँ से चली जाती है। मैथ कहता है हम कल वापस जाएंगे। तुलियाना तो अभी भी मैथ के बारे में ही सोच रही होती है। तुलियाना सुबह तैयार हो जाती है। उसी प्लेस पे आती है जहाँ रात को उसने मैथ को देखा था रोते हुए। उसे ढूंढने लगती है। ढूंढने के चक्कर में वह गिर जाती है मैथ के ऊपर। वह रोते रोते यहीं पर सो गया था। तुलियाना उसे सॉरी बोलती है। मैथ उससे कहता है कल मीटिंग है भूलना मत और चला जाता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पिमी शॉन से बात नहीं कर रही होती। पिमी मैथ के पास कॉल करती है। वहाँ पिमी उससे ब्रेकफास्ट का पूछती है, वह मना कर देता है। उसे बताता है मैं अकेले जा रहा हूँ। यह दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं। मैथ तुलियाना से कहता है वह नाव को भूलना चाहता है। तभी यहाँ एक कार आकर टकरा जाती है। यह दोनों जाकर देखते हैं। कार में से मैथ बाहर आता है। मैथ सॉरी कहता है। तुलियाना उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। वह कहता है शॉप का ओनर कहाँ है, मैं उसे कॉम्पेंसेट करूँगा डैमेज के लिए। और जाकर बात करता है। मैथ पूछता है तुलियाना से क्या तुम उसे जानती हो। तुलियाना उसे बता देती है वह कौन है। मैथ से कहती है मुझे लगता है वह कल अच्छे से नहीं सोया होगा और नींद में कार चला रहा था, ना जाने वह कैसे पहुँचेगा और उसकी तरफ देखने लगती है। मैथ से कहती है तुम अकेले ही चले जाना। और नेक्स्ट सीन में हमें तुलियाना को ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। वह मैथ के साथ ही जा रही होती है। उससे कहती है मैं ड्राइव करूंगी, तुम सो जाओ, मुझे पता है तुम अच्छे से नहीं सोए थे। वह उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता। तुलियाना ने तो उसे देख लिया था। वह कहती है मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखों पे, तुम अच्छे से नहीं सोए हो, कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं। उसे आराम करने को कहती है। पिमी रोज को बताती है कि मैथ अकेले जाने वाला है एंड रोज डिसाइड करती है वह मैथ के साथ जाएगी। शॉन पिमी को हाथ देता है। वह उसे इग्नोर करती है और अंदर चली जाती है।
रोज रिजॉर्ट में आकर पूछती है एंड उसे पता चलता है नेट तो वहाँ चला गया एंड पिमी को कॉल करने के लिए वापस आती है उसी प्लेस पे। उसके पास उसका पर्स भी नहीं होता। उसने अपना पर्स उन लोगों के लगेज पे रखा था। रोज परेशान हो जाती है, कहती है अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, उसमें तो उसका सारा सामान था। यहाँ नेट को दिखाते हैं, उसके पास किसी का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हमें नेट को रोज के साथ दिखाते हैं। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो उसने नेट के पास ही कॉल किया था। तो लियाना मैथ को एयरपोर्ट पे छोड़ देती है। वहाँ कहता है चलो, तो लियाना उससे कहती है वह चली जाएगी वापस बस से। मैथ कहता है रुको, उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। मैथ तो लियाना को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए। मुझे पता है तुम वेकेशन पर किसी लड़की के साथ गई थी, सो प्लीज टॉम बनना बंद करो। तभी तो लियाना के पास कॉल आ जाता है। वह कुछ परेशान लगती है। मैथ उससे पूछता है क्या हुआ। वह बताती है जू में एक टर्टल गायब हो गया है। इन लोगों को हमें जू में दिखाते हैं, इन्हें वहाँ टर्टल नहीं मिलता। तो लियाना कहती है वह बेबी टर्टल था, उसकी कीमत मिलियंस में थी। ट्री कहता है कैमरा खराब हो गया था, उसने चैट से कहा था ठीक करने को, लेकिन बाद में मैं चेक करना भूल गया। मैथ कहता है यदि यह किसी अंदर के व्यक्ति का काम है, हमें उसे जल्द ही पकड़ना होगा। नेट ने रोज को उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। वह कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे तो मैथ के घर जाना था, मेरा सामान वहीं है। नेट कहता है दिन भर से तुम्हारा लेक्चर सुन रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है अपनी कार लो, जहाँ जाना है जाओ। मॉर्निंग में ये केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। शॉन बिमी की शॉप पर आया होता है। बिमी से कहता है हम एक दूसरे को इस तरह अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मैथ तो लियाना से कहता है उसे ब्लू सी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए है, पुरानी वाली, मेरे रूम में ले आना। पिमी पूछती है नेटली कौन है। शॉन कहता है नेटली उसकी एक्स वाइफ थी, हमारा ब्रेकअप हो गया था, उसने मुझे नहीं बताया था कि वह प्रेग्नेंट थी। वह अमेरिका में उसके हस्बैंड और बेबी के साथ रहती है। पिमी रीजन पूछती है नेटली ने सच क्यों नहीं बताया तुम्हें तुम्हारे बेबी के बारे में। शॉन कहता है गलती मेरी ही थी, मैं वर्क पर ज्यादा ध्यान देता था। पिमी यहाँ से जाने लगती है। शॉन कहता है मुझे देखकर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता होगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पिमी शॉन का हाथ पकड़ती है, कहती है मत जाइए। तो लियाना ऑफिस आई होती है फाइल्स ढूंढने। यहाँ रोज आती है मैथ से मिलने के लिए। रोज तो लियाना से कहती है तुम मुझे बता दो तुम टॉम हो या गे, ताकि मैं चलना बंद करूं। तो लियाना कहती है तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैथ तो मेरे बॉस हैं। रोज उसके पीछे पड़ी होती है। तो लियाना को डॉक्यूमेंट्स ढूंढते वक्त उनमें उसे एक छिपकली दिखती है। वह डर कर उस फाइल को ही फेंक देती है और वह छिपकली बाहर आ जाती है। उसे देखकर रोज भी डरने लगती है एंड ये दोनों साथ में ही उस छिपकली से डर रही होती हैं। साथ ही एक दूसरे से कह रही होती है मुझे बचा लो इस छिपकली से। छिपकली से डरते हुए दोनों गिर भी जाती हैं। मैथ आकर कहता है ये सब क्या चल रहा है। तो लियाना जल्दी से उठती है, कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये तो लियाना का इंतजार कर रहे होते हैं। जब तो लियाना आती है मैपरंग उसे चिपक जाती है। तो लियाना उसे दूर हटाने की कोशिश करने लगती है। तो लियाना की नेक पर लिपस्टिक का स्टेन देखकर मैपरंग कहती है ये क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। टॉम भी उससे कहने लगता है तुम ये सब क्या करने लगी हो फिर से। तो लियाना उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाती है। तुम लोग जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैथ रोज को समझा रहा होता है उससे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता वह दूसरों की गर्लफ्रेंड चुरा लेती है। रोज उसे ध्यान से देखकर कहती है क्या तुम जेलस हो। मैथ उससे कुछ भी नहीं कहता। तो लियाना ने इन्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी होती है। तो लियाना चैत को जाते हुए देखती है। जब वह यहाँ आता है मैपरंग उससे कहती है तुम तो वही हो ना जो कल बैग लेकर जा रहे थे। चैत इस बात को मानने से इनकार करके चला जाता है। मैपरंग को ये दोनों फोटो दिखाते हैं बैग की। वह कहती है यही बैग था। उस दिन चैत उस बैग को रखकर वहाँ से जा रहा होता है। मैपरंग उसे रोकती है, कहती है तुम अपना बैग भूल गए हो। तो लियाना कहती है वह इस मैटर के बारे में मैथ से बात करने जा रही है। तो लियाना मैथ को सारी बातें बता देती है। जब जाने लगती है मैथ उसे रोकता है, कहता है तुम पिमी और रोज दोनों से दूर रहोगी। तो लियाना कहती है ठीक है और जाने लगती है। मैथ उसे फिर से रोकता है। तो लियाना कहती है मैंने कहा तो है ठीक है मैं अब नहीं करूँगी।
मैथ तुलियाना को रोककर उससे ब्लू सी प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में पूछता है। तुलियाना सी एनिमल्स के बारे में बात कर रही होती है। उसका पहले से ही ड्रीम था सी एनिमल्स के साथ काम करने का। उसे डाइविंग भी पसंद है। मैथ उसे ध्यान से देख रहा होता है। वह कहता है तुम्हें डाइविंग भी पसंद है मगर अच्छे से स्विम भी नहीं कर सकती। तुलियाना की हंसी गायब हो जाती है। तुलियाना कहती है मेरी इंसल्ट मत करो, मैं बिल्कुल फिश की तरह स्विम करती हूँ, बस वो तो एक बार ही ऐसा हो गया था। एंड मैथ से कहती है तुमने मुझे डूबते हुए देखा था क्या वहाँ? मैथ मना कर देता है। दोनों काम स्टार्ट कर देते हैं। आनो और दा घर पर तुलियाना का वेट कर रही होती है। उसे कॉल भी करती है पर वह उठाती नहीं क्योंकि उसका ध्यान काम में होता है। मैथ तुलियाना से कुछ कह रहा होता है। उसकी नींद लग जाती है और नींद में उसी के ऊपर गिर जाती है। मैथ उसको मुस्कुराते हुए देखने लगता है। मॉर्निंग में ये दोनों खुश होकर नैत के पास आती हैं। उससे पूछ रही होती हैं तुलियाना का, क्योंकि इन्हें लग रहा होता है तुलियाना नैत के साथ ही होगी, लेकिन नैत को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अब तुलियाना की नींद खुलती है। अपने नजरों के सामने मैथ को देखकर वह उठ जाती है। उससे सॉरी बोलती है। मैथ कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी नींद कब लगी, लेकिन मेरा पैर जरूर नम हो गया है। तुलियाना कहती है आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैथ कहता है मैं बस जगाने ही वाला था। अब तुलियाना यहाँ से चली जाती है और मैथ उसे अभी भी देख रहा होता है मुस्कुराकर। ये लोग तुलियाना को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए होते हैं। अब तुलियाना इनके सामने आती है। तुलियाना अनु और दा से कहती है वह यहाँ ओवरनाइट वर्क कर रही थी। नैत तुलियाना से कह रहा होता है उसे उसकी कितनी चिंता हो रही थी। तभी यहाँ मैथ आ जाता है और इन दोनों को देखने लगता है। ये लोग जा रहे होते हैं। नैत तुलियाना की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा होता है। उससे कहता है तुम लड़की हो, तुम्हें ओवरनाइट वर्क करने की क्या जरूरत थी? देखो तुम्हारे कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तुम्हारी आईज कितनी पफी लग रही हैं। देन हमें तुलियाना को यहाँ पे दिखाते हैं। आज तुलियाना के लिए मैथ ने ब्रेकफास्ट भिजवाया था। ट्री उसे बताता है मैथ ने तुम्हारे लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट मंगवाया है और कल तुमने उनकी जो मदद की उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी किया है। तुलियाना सोचने लगती है उसका खड़ूस बॉस चेंज कैसे हो गया। ये चारों वीडियो फुटेज चेक कर रहे होते हैं और प्रीवियस वाले इंसिडेंट के साथ नई वाली फुटेज को मैच करके देखते हैं। टॉम कहता है अच्छा हुआ आपने और कैमरास लगवाए थे, अब कल्प्रिट बच नहीं पाएगा। दोनों फुटेज को चेक करने के बाद इन्हें पता चलता है कि वह सेम पर्सन था, उसके शूज भी मैच हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें पिमी को दिखाते हैं। तुलियाना के पास फोन लगाती है। मुझे इस बार तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है। मैं तुमसे मिलने आती हूँ, तुम अपना काम कर लेना, हम बात भी कर लेंगे। तुलियाना कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हारे भाई को मुझसे पहले ही प्रॉब्लम्स हैं। पिमी कहती है अगर तुम आधे घंटे में नहीं आई तो फिर मैं वहाँ आऊंगी, ठीक है? देन तुलियाना टॉम के पास आती है, उससे उसकी बाइक की कीज लेती है, वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। ये दोनों उसको जाते हुए देखते हैं। देन हमें रोज को दिखाते हैं जो कि सेल्फीज ले रही होती है। नैत उसके पीछे आता है। रोज कहती है तुम ताका झाकी क्यों कर रहे हो? नैत कहता है वह यहाँ काम से आया है। ये दोनों ही किसी का वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ये एक दूसरे से ही मिलने आए थे। रोज की मॉम ने खुद आने की वजह उसे भेज दिया था और नैत भी किसी और की प्लेस पर क्लाइंट से मिलने आया था। मैथ ऑफिस में आता है। शॉन सो रहा था। उसे फाइल देकर कहता है इस पर जल्दी से साइन करो। वह साइन कर देता है। मैथ शॉन से कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो घर जाकर आराम करो, एक दिन काम नहीं करने से तुम्हारी इमेज खराब नहीं हो जाएगी। मैथ उसकी सेक्रेटरी से जाके बोलता है उसे मेडिसिन दे देना। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को बात करते हुए दिखाते हैं। तुलियाना कहती है अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है ना, शॉन गे नहीं है। पिमी कहती है हाँ ठीक है, मगर मैं अभी भी नहीं जानती हूँ उनकी मुझे लेके क्या फीलिंग्स है, और तुलियाना से हेल्प मांगती है। ये दोनों यहाँ लड़ झगड़ रहे होते हैं। नैत कहता है अच्छा हुआ मेरे बॉस ने तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दी। डायमंड शॉप की ओनर की बेटी हो ना, इसीलिए तुम सेल्फी खींचती रहती हो, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है। उसे सुनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद रोज उस पर गुस्सा करती है। तुलियाना पिमी की हेल्प करने के लिए मान गई होती है। वह उसे हक कर रही होती है खुशी में। यहाँ रोज आती है, पिमी को पहचान लेती है, कहती है ये किसको हक कर रही है। वह ध्यान से देखती है और तुलियाना को देखकर तो वह हैरान हो जाती है। रोज मैथ को जाकर सब कुछ बता देती है। कहती है वह दोनों शॉपिंग मॉल में हक कर रही थी, तुमने मुझे तुलियाना से दूर रहने को कहा है। मैथ कहता है पिमी और तुम दोनों को ही उससे दूर रहना है। रोज यह सब मैथ को जेलस कराने के लिए कर रही होती है। जब वापस जा रही होती है तुलियाना को देखकर रुक जाती है। मैथ को कॉल करके कहती है उसके पैर में चोट लग गई है एंड तुलियाना से हेल्प मांगती है। जब मैथ आने लगता है रोज जानबूझकर तुलियाना से चिपकने लगती है ताकि मैथ तुलियाना को
गलत समझे और जेलस हो। मैथ तुलियाना को गुस्से से देखता है। मैथ रोज से हॉस्पिटल जाने को कहता है। ट्री आकर उसे कुछ बताता है। मैथ रोज से कहता है तुम ट्री के साथ हॉस्पिटल चल जाओ, मेरी मीटिंग है, और वहाँ से जल्दी में चला जाता है। रोज के प्लान पे तो पानी फिर गया था। यहाँ टॉम कहता है तुलियाना से तुम रोज के साथ क्या कर रही थी, मैथ ने तुम्हें बुलाया है। तुलियाना खुद को अनलकी कहती है। मैथ कहता है कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो वर्किंग आवर्स में गई थी तुम। तुलियाना कहती है पिमी को मुझसे काम था। वह गुस्से में पूछता है कौन सा काम था। तुलियाना कुछ नहीं कहती। मैथ कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार पिमी के साथ देखा है और मना किया है, तुम रोज के साथ क्या कर रही थी। वह कहती है हेल्प कर रही थी। मैथ तुलियाना को वार्न करते हुए पिमी और रोज दोनों से दूर रहने को कहता है। अब तो तुलियाना को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है तुम क्या करोगे, मुझे फायर ही करोगे ना। मैथ कहता है मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगा। उसे अपनी तरफ खींचता है। मैं इस बार अलग मेथड का यूज करूँगा और उसके क्लोज जा रहा होता है। अगर तुम वुमेन्स को लव करना नहीं छोड़ सकती तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम एक मैन को लव करो, और उसके क्लोज जा रहा होता है। तुलियाना कहती है मैं ऑलरेडी किसी को लव करती हूँ, मुझे जाने दो। तभी यहाँ नोए आ जाती है। तुलियाना वहाँ से भाग जाती है। मैथ का पूरा ध्यान तो तुलियाना पे होता है और वह मुस्कुरा रहा होता है। टॉम कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल क्यों है। तुलियाना तो वही बातें याद कर रही होती है और वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। ट्री रोज को ले जा रहा होता है मगर वह उसे बीच रास्ते में उतार कर खुद जाने को कहती है। यहाँ नैथ तुलियाना को कॉल करके कहता है क्या तुम फ्री हो, और उसे बुलाता है। इन्हें हमें यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, ये हेल्प करने के लिए आए होते हैं। एक कार में से आवाज आती है। नैथ जाकर देखता है और हैरान हो जाता है रोज को देखकर। वह कहता है तुम फिर से। रोज कहती है मैं यहाँ पे अटक गई हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। नैन हमें इन दोनों को दिखाते हैं जो कि सभी एम्प्लॉयज के पैरों पर स्प्रे कर रहे होते हैं। यह कहकर जम्स की वजह से उन्हें चैट के शूज देखने थे कंफर्म करने के लिए, बट उसने स्लीपर्स पहन रखी थी जिस वजह से इनका प्लान काम नहीं करता। यह बात वह आकर मैथ को बताते हैं। मैथ के पास कॉल आता है रोज का। वह कहता है अभी तक तुम्हारा पैर टूटा हुआ है। ट्यू उससे कहता है पैर नहीं, उनका हाथ टूट गया है। रोज मैथ को बुला रही होती है। यहाँ पे मी तुलियाना की सलाह मानकर शॉन के लिए कुछ अच्छा सा बना रही होती है। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं। मैथ कहता है तुलियाना से चलो, इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रोज तुलियाना को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है उसके पास रुकने के लिए, और तुलियाना तो है ही बहुत काइंड, वह रुक जाती है। यहाँ पे मी को पता चलता है शॉन की तबीयत ठीक नहीं है। देन वह उसको मेडिसिन देने के लिए जाती है। कहती है मैं आपके लिए पॉरेज बना देती हूँ। उसके जाने के बाद शॉन मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ तुलियाना से कहती है, रोज तुलियाना से कहती है उसे प्यास लगी है। तुलियाना उसे पानी दे रही होती है। रोज कहती है पिलो एडजस्ट करने के लिए और खुद ही पानी गिरा लेती है अपने ऊपर। तुलियाना देखने लगती है। तभी यहाँ मैथ आ जाता है। कहता है तुम ये क्या कर रही थी। वह कहती है कुछ नहीं। मैथ कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुलियाना अपना हाथ हटाती है। रोज से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है, मैं जा रही हूँ। मैथ को कुछ आंसर किए बिना ही चली जाती है। मैथ रोज के पास आता है, गुस्से में देख रहा होता है। रोज कहती है मुझ पर चिल्लाना मत। उसे एक्सप्लेन करती है मेरे ऊपर पानी गिर गया था, तुलियाना तो बस हेल्प कर रही थी। मैथ कहता है बस इतना ही। रोज कहती है हाँ बस इतनी सी बात थी। मैथ के पास कॉल आता है ट्री का एंड वह वहाँ से जाने की करता है। यहाँ तुलियाना कह रही होती है वह इतनी अनलकी क्यों है। मैथ उससे कहता है वह उसे घर छोड़ देगा। तुलियाना तो जाने को कहती है। वह उसे रोक कर कहता है उसके साथ चले। तुलियाना कहती है यहाँ बहुत देर हो गई है, मुझे यहाँ सेफ नहीं लग रहा है। मैथ उसका हाथ पकड़ के उसे रोक रहा होता है। यहाँ मैथ भी आता है और इन दोनों को देखने लगता है। मैथ कहता है मुझे पता है तुम अपने बॉस की वजह से डर रही होगी, अभी तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर वह आएगा तो मैं उसे कह दूंगा मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो। तुलियाना ब्लश करने लगती है एंड मैथ गुस्से में देख रहा होता है। पिमी ने शॉन के लिए पॉरेज बनाया था। वह उसके पास आती है, बस शॉन उसे अपने आप से दूर रखना चाहता है एंड उसे वहाँ से रूडली जाने को कहता है। पिमी बेचारी दुखी होकर चली जाती है। एंड यहाँ पे ये बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। नैथ तुलियाना से कह रहा होता है वह बहुत प्यारी है, थोड़े से बाल बड़े कर लेगी तो वह और भी सुंदर लगेगी की तारीफ कर रहा होता है। मैथ यहाँ पे पहुँच गया था। किसी जानवर को चोट लग गई होती है। यहाँ तुलियाना को भी पता चल जाता है। ये लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तुलियाना यहाँ पहुँच जाती है। मैथ कुछ चीजें प्रिपेयर करने को कहता है। तुलियाना कहती है वह हेल्प करेगी, उसे प्रैक्टिस है और उसने काम पहले भी किया है। देन ये लोग ऑपरेशन करते हैं। बाद में जब मैथ जा रहा होता है
तुलियाना उसे रोकती है, अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहती है। मैथ पूछ रहा होता है कहाँ गई थी, जबकि उसे पता है। तुलियाना उसे एक्सप्लेन कर रही होती है। मैथ कहता है तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। मैथ तो उससे गुस्सा था और चला जाता है वहाँ से। मॉर्निंग में तुलियाना सोच रही होती है मैथ ने उससे कहा था वह कितनी प्यारी लगेगी अगर ऐसा करेगी तो। नैन वहाँ क्लिप्स लगाती है दो बहुत प्यारी सी। मैथ तो उसे देखता ही रह जाता है। वह पूछती है अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? है नहीं, मैं तो थोड़ा हैरान हो गया था। यहाँ मैपरंग आ जाती है, कहती है ये आपने क्या हुलिया बनाया है, आपको ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। तुलियाना कहती है मैं ऐसी ही हूँ और मैपरंग से बचने के लिए मैथ को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। मैपरंग फिर वहाँ से चली जाती है। जू में तोम तुलियाना को देखकर बहुत खुश होता है, कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। देन वह मैथ के पास जाती है। मैथ उससे काम की बातें कर रहा होता है। देन एक पेन गिर जाता है और वह उठाने जाता है और साथ में तुलियाना भी। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैथ तो उसे देखते ही रह जाता है। नैन फिर कहता है क्या हो गया है तुम्हें, मेकअप क्या है, तुमने लड़की बनने की कोशिश कर रही हो। एन खड़ा होकर उसके पास आने लगता है, पूछ रहा होता है आखिर हो कौन तुम। तो लियाना तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। मैथ कहता है क्या तुम उस दिन वाले इंसिडेंट की वजह से चेंज हो रही हो। वहाँ कहती है कौन सा दिन। मैथ कहता है क्या तुम चाहती हो मैं रिपीट करूँ। एंड उसकी बहुत क्लोज आ जाता है, अब तुम्हें जरूर याद आ जाएगा। तो लियाना मना करती है। वह कहता है मैंने कहा था तुमसे अगर तुम लड़कियों को लव करना नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें ही लड़की बनना पड़ेगा। एंड क्लोज आकर उसके चिक्स पर किस करता है। तो लियाना कहती है वह लड़कियों को ही लव करती है एंड वहाँ से भाग जाती है। तो लियाना वॉशरूम में कहती है मैं भला वुमन क्यों बनना चाहूंगी, मैं ऑलरेडी एक वुमन हूँ। देन हमें इन तीनों को दिखाते हैं। नैथ उनसे पूछ रहा होता है तो लियाना के बारे में, क्योंकि वह टॉम बनकर रहती थी। नैथ इन दोनों से कंफर्म कर रहा होता है क्या वह लड़की बन चुकी है, उसने डिसाइड कर लिया है। इन दोनों को काम आ जाता है बट आनो फिर भी उससे कहकर जाती है वह एक लड़की ही है। देन नैथ को सोचने लगता है। नैथ के पास उसका वही फ्रेंड जिसकी प्लेस पर वह रोज से मिलने गया था आकर कहता है तुम ही चले जाओ ना प्लीज अभी भी मेरी प्लेस पर। एंड वह इससे मिलने आता है। ये लोग काम की बात करके जा रहे होते हैं। रोज उन्हें रोकती है और उनसे कहती है मेरी मदद करो फोटोज क्लिक करने में। यह तीनों मैथ के पास आकर इस बार स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है सो हम इसमें चैत को भी ले लेंगे एंड उसे वह शूज पहनना पड़ेगा, ये उनका प्लान होता है। देन हमें इनको यहाँ पर दिखाते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बिमी का कॉल आता है तुलियाना के पास एंड वह मैथ के बारे में पूछती है। तुलियाना उसे बताती है उसके पास 2 घंटे है, वह शॉन के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। शॉन की तबीयत ठीक नहीं थी, बिमी उसकी हेल्प कर रही होती है काम में उसे बताए बिना। कंपटीशन के समय इनका पूरा ध्यान चैत पर होता है एंड वह लोग शूज को ही देख रहे होते हैं। मैथ भी अपना कैमरा लेकर आया होता है ताकि वह सबूत इकट्ठे कर सके। कंपटीशन के वक्त चैत बॉल को हिट करने वाला होता है, उसका जूता ही फेंका जाता है एंड कोइंसिडेंटली वह मैथ के पास ही जाता है, उससे मौका मिल जाता है फोटो खींचने का। टॉम चैत को रोक कर रखता है थोड़ी देर के लिए। यहाँ शॉन की नींद खुलती है। नॉ उसे बताती है कि पिमी आपकी फाइल्स लेकर गई है वर्क करने के लिए। देन इन लोगों को कंफर्म हो जाता है कि चैत ही वह पर्सन है जिसने ये सब किया है। फिर कहता है वह 4 सालों से यहाँ वर्क कर रहा है, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। तो लेना को याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले ही उसे देखा था एंड इस बार वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ये लोग उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। सभी उस पर काफी नाराज होते हैं। वह कहता है तुलियाना की वजह से, मैं यहाँ इतने समय से वर्क कर रहा हूँ एंड फिर भी तुलियाना को लीडर बना दिया। मैथ कहता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, मैं सभी एम्प्लॉयज की बात सुनता हूँ, तुमने इतनी गंदी मेथड यूज की, तुम बहुत ही क्रूअल हो। पुलिस उससे ले जाती है। ये दोनों जा रहे होते हैं। मैथ के पास आंट का कॉल आता है। वह कहती है शॉन की तबीयत ठीक नहीं है सो वो ड्राइव नहीं कर सकता, उसे ले आना साथ में। मैथ शॉन से कहता है आंट तुम्हारे लिए वरीड है, तुम ड्राइव नहीं कर सकते हो, मेरे साथ चलो। ये दोनों भी जा रहे होते हैं। तो ट्री को उतरवा कर तुलियाना को लेकर जाता है साथ में, बट रास्ते में ही उसे नैथ मिल जाता है। वह उससे कहता है मैं फ्री हूँ, साथ चलने के लिए कह रहा होता है। अब मैथ भी यहाँ आता है एंड इन्हें जलन और गुस्से के साथ देख रहा होता है। यहाँ में तुलियाना को दिखाते हैं, वह सो रही होती है। उसके पास कॉल आती है आनो और दागी। वह उन दोनों से बात करने लगती है। तभी उसे नैथ का भी कॉल आ जाता है। आनो और दा उससे कहती है जल्दी से कॉल रिसीव कर लो। नैथ उसे बताता है वह आ गया है। तुलियाना घबरा जाती है कि इतनी जल्दी कैसे आ गया। देन तुलियाना उसको लेकर आती है अपने साथ, बट उसे कुछ याद आता है। वह कहती है रूम साफ नहीं है, उसे वेट करने को कहती है। उसके रूम में नैथ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें थी जिन्हें वह हटा देती है। देन नैथ को वह अंदर लेकर आती है। तुलियाना उसे फाइल देती है। उस फाइल में एक
एक्वेरियम से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। क्योंकि नैत एक आर्किटेक्ट है तो लियाना ने उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। तो लियाना ब्लू सी वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें एक्वेरियम बनने वाला है। नैत उससे कहता है मैथ ने तुम्हें बहुत सारा काम दिया है अकेले ही करने को। तो लियाना कहती है इस फाइल की 2 कॉपीज थी, एक मेरे पास है और एक मैथ के पास है। तो लियाना उससे कहती है आप देखिए मैं आपके लिए पॉरेज लेकर आती हूँ। दिन में हमें पिमी को दिखाते हैं जो कि किचन में काम कर रही होती है, साथ ही आंट से भी बात कर रही होती है। आंट वहाँ से चली जाती है। पिमी पूछ रही होती है मुझे इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। तभी वहाँ शॉन आ जाता है पीछे से और सब सुन रहा होता है। वह कहता है कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर ये दोनों बैठकर यहाँ बात कर रहे होते हैं। शॉन उसे सॉरी भी कहता है उसके रूड बिहेवियर के लिए। पिमी कहती है कोई बात नहीं, अब आप बेहतर लग रहे हैं और उसका फीवर चेक करने लगती है। अब मैथ यहाँ आता है और खड़े होकर देखने लगता है इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को। और जैसे ही पिमी उसका बुखार चेक करने लगती है वह चिल्लाकर कहता है आंटी तुम्हें बुला रही है पिमी, जबकि आंटी तो वहाँ खड़ी होती हैं एंड उन्होंने नहीं बुलाया होता। इधर नैत तो लियाना को कुछ बता रहा होता है। तो लियाना भी पॉरेज ला रही होती है। पॉरेज नैत के ऊपर गिर जाता है। नैत उसे कहता है पहले इस फाइल को साफ करो। पॉरेज साफ करने लगता है। जब तो लियाना उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। होश में आने के बाद नैत से कहती है वॉशरूम उस तरफ है। नैत वॉशरूम चला जाता है और तो लियाना को याद आता है कुछ, वह दौड़ कर जाती है। नैत को वॉशरूम से बाहर निकलने को कहती है। वॉशरूम में कुछ ढूंढने लगती है। नैत भी खड़ा हो जाता है। जो चीज तुलियाना ढूंढ रही थी वह नैत के पास होती है। तुलियाना उससे वह चीज ले लेती है। नैत क्यूरियस होके पूछता है टी से तो तुलियाना है मगर एन से किसका नाम स्टार्ट होता है। तुलियाना घबरा जाती है, बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मैथ और शॉन बात कर रहे होते हैं। मैथ कहता है पिमी से दूर रहने के लिए, पिमी की दुनिया बहुत ही अच्छी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वह हर्ट हो। शॉन कहता है मुझे पता है मेरी जिंदगी में नैतली और उसकी बेबी की जगह कोई नहीं ले सकता है। पिमी ये सब बात सुन रही होती है एक तरफ खड़े होकर। ये सब सुनने के बाद आंटी के गले लगकर रोने लगती है। यहाँ मैथ काम कर रहा होता है। तुलियाना भी नैत के साथ वर्क कर रही होती है। नैत फाइल पढ़ रहा होता है। तुलियाना को कुछ याद आता है। तुलियाना कहती है मत देखिए, मैं उस वक्त नींद में थी, मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया था। नैत उसे कहता है कि इसमें तो कुछ भी तुमने ड्रॉ नहीं किया है। वह उसको बताती है मैंने इसी पेज पे किया था। नैत उसे कहता है तुमने कहा था 2 कॉपीज हैं। ये बात सुन के तो वह और ज्यादा घबरा जाती है एंड हमें दिखाते हैं कि मैथ ने वो ड्राइंग देख ली होती है। उस ड्राइंग में तुलियाना ने 3 पिक्चर्स बनाई होती है जिसमें उसने नैत खुद को एंजल और मैथ को वैम्पायर बनाया होता है। ड्राइंग देखकर मैथ ये भी समझ जाता है तुलियाना नैत को पसंद करती है। तो वह सोचने लगता है तुलियाना किस तरह से नैत को देखकर खुश हो रही थी। यह बातें याद करके वह गुस्से में फाइल फेंक देता है क्योंकि शायद अब वह थोड़ा थोड़ा फील करने लगा है तुलियाना के लिए। मैथ के पास रोज का कॉल आता है। वह उसे लंच के लिए पूछती है। मैथ उसे मना कर देता है यह कहकर कि वह बिजी है। आंट पिमी को समझा रही होती है तुम सच से नहीं भाग सकती हो। पिमी रो रही होती है। यहाँ तुलियाना के पास कॉल आता है ट्री का। वह कहता है कि मैथ ने तुम्हें अर्जेंटली ऑफिस बुलाया है। तुलियाना कहती है मेरी जगह तुम भी तो ये काम कर सकता है ना। ट्री उसे कहता है नहीं ये बहुत अर्जेंट है, मैं वेट कर रहा हूँ, नीचे ही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। देन ये दोनों नीचे आते हैं। तुलियाना कहती है मैं आपका वर्क मैथ को दिखाऊंगी, उन्हें आपका काम पसंद आएगा, फिर हम आपकी कंपनी से बात करेंगे। मैथ कहता है पहले मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, बाद में फिर मैं कंपनी की तरफ से तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुलियाना कहती है टी से तुम ये साइकिल लेकर आए हो, मैं तुम्हारे सर पर बैठ कर जाऊंगी क्या। टी उसे कहता है मैंने कब कहा तुम मेरे साथ जा रही हो, वो कार है ना तुम उसमें जाओगी, क्योंकि मैथ आया होता है कार लेकर। मैथ तुलियाना को कार में बैठने को कहता है। यह लोग इस प्लेस पर आए होते हैं। तुलियाना उस प्लेस को देखने लगती है। वो बहुत सुंदर थी। मैथ उसे कहता है हम वेकेशन पे नहीं आए हैं, ये उसकी मॉम का घर था। यह दोनों काम कर रहे होते हैं। मैथ कहता है तुमने एक मैन को अपना घर रेंट पे दिया है क्या। वह कहती है मैं अकेली रहती हूँ। मैथ नैत के बारे में पूछ रहा होता है। तो लियाना उसके हर क्वेश्चन का आंसर कर रही होती है और इतने सारे क्वेश्चन सुनने के बाद वह उसके पास आकर उसे सारी बातें बता देती है। नैत उसके घर सुबह ही आया था उसकी हेल्प करने के लिए। वह आर्किटेक्ट है और मैंने ही उससे हेल्प मांगी थी। अगर तुम्हें और कुछ पूछना है तो मैं तुम्हारा मीटिंग उसके साथ सेट कर देती हूँ, जो पूछना है तुम पूछ लेना। मैथ कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमसे है। मैथ फाइल उठाकर कहता है तुम्हारी नजरों में वह एक गॉड है, तुम एक एंजल और मैं वैम्पायर।
तुलियाना उसे देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें इन तीनों को दिखाते हैं, इनके पास काफी सारा सामान होता है। नैत अपना सामान रखकर आनो और दा की मदद करने लगता है। जब ये लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, रोज से मिलते हैं। वह कहती है मैं जा ही रही थी, मेरा काम हो चुका है, मैं तो यहाँ डिजाइन चेक करने आई थी, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। वह चली जाती है। अब यहाँ पे नैत को याद आता है उसकी फाइल यहाँ पर नहीं है। वह कहता है मैं लेने जाता हूँ। बाहर आकर देखता है उसने जिस कार पर वह फाइल रखी थी वह कार जा रही होती है और उसके पेपर सुनने लगते हैं। ये कार रोज की थी। नैत उसे चिल्लाता है सी अर्जुन कार रोको। नैत गुस्सा करता है उसका सारा काम खराब कर दिया। रोज कहती है इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, तुम्ही ने रखा था अपना सामान। नैत कहता है उसे ये कल सबमिट करना है, उससे मुझे क्या मतलब। नैत कहता है हाँ ठीक है, मैं मैथ को बोल दूंगा, मैं ही केयरलेस था, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती थी। जब रोज को पता चलता है ये मैथ का काम था, फिर मदद करती है उठाने में सारे पेपर्स को। यहाँ ये दोनों भी काम कर रहे होते हैं। मैथ को भूख लग रही होती है। वह ये बात तुलियाना से कहता है। तुलियाना कहती है अगर भूख लग रही तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए। मैथ कहता है अगर मुझे भूख लग रही है तो तुम्हें भी भूख लगनी चाहिए, आखिर हम दोनों बडीज जो हैं। तुलियाना कहती है अच्छा ठीक है, मुझे बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। जिसके बाद वह कहता है ठीक है और काफी सारी डिशेस के नाम बताता है उसे। मैथ उसे एक एक चीज डिटेल्स में बता रहा होता है। तुलियाना को गुस्सा आता है। वह कहती है इससे अच्छा तो तुम एक शेफ ही हायर कर लो। मैथ कहता है मेरी पर्सनल शेफ तो तुम हो, मैंने रूमर सुने हैं तुम कुछ भी कर सकती हो। तुलियाना कहती है ठीक है। मैथ तो बस इतना चाह रहा होता है कि तुलियाना उसके लिए कुक करे। यहाँ पे यह दोनों लड़ रहे होते हैं। मैथ कह रहा होता है तुम्हारी गलती है एंड रोज भी सेम यही कह रही होती है। देन रोज कहती है कि उसे काम करना होगा। मैथ परेशान होता है। तुलियाना से उसने कहा था कि ये काम वह कल सबमिट कर देगा। रोज कहती है ये तुलियाना का काम नहीं है, मैथ का काम है और ये तो तुम्हें कल कंप्लीट करके देना ही होगा, मैं खुद देने जाऊंगी। यहाँ तुलियाना कुक कर रही होती है। मैथ उसे झांक झांक कर देख रहा होता है। यहाँ ये दोनों लड़ रहे होते हैं। आनो और दा आती है। नैत सोच रहा था इन दोनों से हेल्प लेगा, बट इन दोनों को तो जाना था। यह दोनों चली जाती है। रोज एक ही बात लेकर बैठी होती है कि उसे ये काम कंप्लीट करना होगा, बट वह कहता है इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगा इतने कम समय में। और तो और रोज कॉल करके बोल देती है मैथ को नैत तुम्हें कल वर्क सबमिट कर देगा कंप्लीट करके। तुलियाना ने डिश बना ली थी, वह लेकर आती है। मैथ कहता है ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी डिश बनाई थी उसने। तुलियाना उसे कहती है जो भी चीजें थी उससे उसने ये बना दिया और खाने बैठ जाती है। मैथ उसे देख रहा होता है और ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होता है कि वह नहीं खाएगा। तुलियाना कहती है ये बहुत ही टेस्टी है एंड उसे दिखा दिखा कर खा रही होती है। एंड में कहती है अच्छा ठीक है तुम नहीं खा रहे हो, अपना खाना फिनिश करने के बाद मैं ये भी खा लूंगी। यह बात सुन के वह चुपचाप खाने बैठ जाता है और टेस्ट करके देखता है। उसने काफी टेस्टी खाना बनाया होता है। ये दोनों काम करने लग जाते हैं। तुलियाना को डांट पड़ रही होती है। मैथ कहता है देखो हमारे पास वैसे ही बहुत कम टाइम है, चीजें मिक्स क्यों कर रही हो। यहाँ आंट और पिमी बैठकर लंच कर रहे होते हैं। शॉन आता है और पिमी कहती है उसका हो गया और वहाँ से चली जाती है। यहाँ अभी भी तुलियाना को डांट पड़ रही होती है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी होती है। तुलियाना सॉरी कहती है मेरी गलती थी, ठीक है मैं अपने आप को पनिश करूंगी, आपको अच्छा लगेगा। तुलियाना अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए एक डांस करती है अजीब सा। मैं तो उसे रोकने को कहता है। तुलियाना कहती है आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए एक मिलिट्री स्टाइल डांस करती हूँ। एंड अगेन एक अजीब सी स्टेप करती है। वह कहता है तुम फिर मैन बनने की कोशिश कर रही हो, कुछ वुमन लोगों की तरह ट्राई क्यों नहीं करती। मैथ तुलियाना के क्लोज आने लगता है, उसे अपनी तरफ खींचता है एंड उसे किस करने ही वाला होता है। तुलियाना से धक्का दे देती है। वह कहती है ठीक है और एक ग्रेसफुल सा डांस करने की कोशिश कर रही होती है। मैथ को उस पर बहुत हंसी आ रही होती है। वह हंसी कंट्रोल करके कहता है बस बस बहुत हो गया, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। देन कहता है अब मिस्टेक मत करना, नहीं तो फिर पनिशमेंट मैं चूज करूंगा। तुलियाना वहाँ से चली जाती है। मैथ कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। ये अगेन काम में लग जाते हैं। यहाँ हमें इनको दिखाते हैं। नैत बेचारी की तो आंखें दुखने लगी होती है। रोज उसके लिए कॉफी लेकर आती है। वह कहता है अब मैं एक और कप नहीं पी सकता हूँ, तुम क्या चाहती हो मेरा हार्ट काम करना बंद कर दे। और दिखाता है कितने कप पी चुका है वह। रोज कहती है ठीक है मैं ही पी लेती हूँ। तुलियाना से बात कर रहा होता है काम के बारे में। तुलियाना सो चुकी होती है। मैथ
तुलियाना को देखता है, उसे जगाता है। तुलियाना जगती है जल्दी से। तुलियाना कहती है अब वह ऐसा नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम। मैथ तुलियाना से कहता है इस बार वह उसे पनिश करेगा। तुलियाना सॉरी कहती है, पूछती है आप कैसे पनिश करेंगे मुझे। मैथ उसे कहता है तुम्हें 20 टाइम जंप करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी नींद भाग जाए। तुलियाना सोचती है यह बहुत ही इजी है, बट मैथ एक पेंट ब्रश उठाता है, उस पेंट ब्रश को नीचे रखकर कहता है तुम्हें बिल्कुल पॉइंट पर ही जंप करना होगा, इधर उधर नहीं भाग सकती हो तुम। तुलियाना कहती है अरे ये तो बहुत ही इजी है। देन मैथ जाता है, अगेन एक पेंट ब्रश उठाकर लाता है, थोड़ी दूरी पर रखता है, तुलियाना के पास जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है मैं यही खड़ा रहूंगा, जंप करने को कहता है। तुलियाना कहती है ये कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो गया। तुलियाना कुछ कर भी नहीं सकती थी, सो जंप करती है। मैथ तुलियाना को निहार रहा होता है। जंप करते करते तुलियाना पेंट ब्रश पर पैर रख देती है, स्लिप होकर ये दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुलियाना जल्दी से उठती है। तुलियाना कहती है हो गई जंप। मैथ कहता है क्या अभी भी तुम्हें नींद आ रही है। तुलियाना कहती है वहाँ अपना फेस वॉश करने जा रही है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैथ स्माइल करने लगता है। यहाँ ये दोनों अभी भी काम कर रहे होते हैं। नैथ कुछ ढूंढ रहा होता है। रोज कहती है यहाँ पे है। नैथ उसे देखता है, कहता है ये तुम क्या कर रही हो। रोज कहती है तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें कल तक सबमिट करना है, सो हेल्प कर रही हूँ। वह जल्दी से आकर देखता है, उसे लगा था रोज ने काम बिगाड़ दिया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, उसने बहुत अच्छे से कलर फिल किए होते हैं। वह उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। जू में ये दोनों आ रहे होते हैं एंड तभी तुलियाना आती है बहुत प्यारी सी ड्रेस पहनकर। तुलियाना ने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने ये क्यों पहनी है आज। यहाँ मैथ आता है, तुलियाना से कहता है तुम्हें ये पहनना चाहिए, आदत हो जाएगी। मैथ ने ही कहा था तुलियाना से ये पहनने के लिए। आज उन्हें प्रेजेंटेशन देने जाना है उनके प्रोजेक्ट की। मैथ उसे इशारा करता है लेडीज फर्स्ट, आप पहले जाइए। वहाँ चली जाती है। ये दोनों बात करते हैं कि ये फ्रेंड्स कैसे बन गए। यहाँ जब ये प्रेजेंटेशन देने पहुँचते हैं, यहाँ पे हमें ड्रामे का विलन देखने को मिलता है जिन्होंने इनकी कंपनी में 10 मिलियंस का घपला किया था। तुलियाना मैथ को बताती है ये ताक्सा है, पुराने वाले CEO। मैथ उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता है। इन्हें प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद रिजल्ट में 3 कंपनियों को उन्होंने सेलेक्ट किया था नेक्स्ट राउंड के लिए। मैथ से बहुत ही एटीट्यूड के साथ आंसर करके चला जाता है। यहाँ पे ये दोनों वेट कर रहे थे। मैथ उन्हें बताता है इस कंपटीशन में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ताक्सा है, वो स्किल कंपनी की तरफ से आया था। शॉन कहता है इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता था। मैथ ऑफिस में पहुँचता है, रोज आई होती है। आज रोज का जन्मदिन था। वह मैथ से बोलती है साथ में डिनर करने के लिए। उसकी खुशी के लिए मैथ मान भी जाता है। रोज कहती है वह उसे सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं अब तैयार होने जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं मैथ के फादर ताक्सा के बारे में। मैथ के फादर कहते हैं शॉन से तुम्हें मैथ पर ध्यान देना पड़ेगा, वह अभी नया है। एंड जब वह जा रहे होते तो गिरने लगते हैं। शॉन उन्हें संभालता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। यहाँ पे ये तीनों बात कर रहे होते हैं। तो लियाना उन्हें बताती है हम लोग डिनर के लिए जाएंगे, मैथ ने उन्हें परमिशन दी है। अब जब ये लोग मैथ से बात करते हैं तो उसका रोज के साथ पहले से प्लान था, सो वो मना कर देता है। यहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं जाने के लिए, मैथ आ जाता है तुलियाना को अपने साथ ले जाने के लिए। देन तुलियाना इन दोनों को मना कर देती है, वह नैथ के साथ जाएगी। जब तुलियाना नैथ के साथ जा रही होती है, मैथ यहीं पर खड़ा होता है एंड उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता इन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर। थोड़ी देर बाद मैथ भी निकल रहा होता है, उसके पास कॉल आता है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वह कहता है आप सभी एलिफेंट से दूर रहिएगा, मैं आता हूँ अभी। जिस प्लेस पे वह वॉलेंटियर बनकर गया था, उसने कहा था कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वह हेल्प करेगा, उसी प्लेस इसको कॉल आया था। देन वह निकल जाता है उस प्लेस के लिए। शीन तुलियाना पर शिफ्ट होता है। ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। नैथ को यहाँ एक बच्ची दिखती है जिसे वह बुलाता है। उसके पास से एक रोज बाय करता है। वह रोज उसने तुलियाना के लिए लिया था, उसे देता है। रोज यहाँ पर आ चुकी थी एंड मैथ यहाँ पर आया होता है। रोज वेट कर रही होती है। रोज के पास मैथ नहीं, ये दोनों आए होते हैं। इन दोनों को देख के उसका मूड खराब हो जाता है। मैथ ने टॉम और चीज से बोला था ये सब करने के लिए, क्योंकि वह बिजी था। रोज उसको कॉल लगा रही होती है बट कॉल नहीं लगता। तुलियाना नैथ दोनों वापस आ रहे थे। तुलियाना के पास कॉल आती है रोज की। रोज कहती है मुझे तुमसे कुछ कंसर्न करना है मैथ के मैटर पर। तुलियाना नैथ से कहती है उसके पास जाना होगा, वह ड्रंक भी लग
लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें तुलियाना को रोज के साथ दिखाते हैं। रोज कह रही होती है आज मेरा बर्थडे था, उसने मुझसे कहा था वह आएगा मगर आया ही नहीं। तुलियाना उसे समझाती है। रोज थोड़ी खुश हो जाती है, कहती है ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो उसके साथ सेल्फीज लेने लगती है। मैं तो उस प्लेस से वापस लौट रहा होता है। रोज उसको मैसेज करके कहती है वह बर्थडे सेलिब्रेट एक फ्रेंड के साथ कर रही है और वह काफी ड्रंक है। रोज तुलियाना से कहती है उसे वॉशरूम जाना है। मैथ तुलियाना के पास कॉल लगा रहा होता है एंड तुलियाना का फोन रिंग हो रहा होता है। नेट की कार में वह कॉल पिक करने जाता है बट कॉल पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। हमें रोज को दिखाते हैं वह मैथ को कॉल करके कहती है वह ड्रंक है एंड तुलियाना के साथ है। वह उसे घर भी छोड़ देगी। वह आज तुलियाना के साथ ही रहने वाली है। मैथ जल्दी में आ रहा होता है। तुलियाना इसको लेकर जा रही होती है कार तक। रोज देख लेती है मैथ आ गया है। तुलियाना से चिपकने लगती है, कहती है वह तुलियाना से बहुत प्यार करती है। ऐसी उल्टी सीधे बातें कह रही होती है। मैथ आकर जल्दी से उन दोनों को दूर करता है। मैथ तुलियाना से कुछ ज्यादा कह पाता तभी यहाँ नेथ भी आ जाता है। कहता है मैं तुलियाना के साथ था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल करके बुलाया था। मैथ रोज को गुस्से से देखता है। वह नाटक करती है कि बहुत ज्यादा ड्रंक है। रोज को डांटते हुए कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मुझे तुम्हारे मैटर पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ से जाने लगता है। रोज उसके पीछे जाती है कहते हुए वह तुलियाना को पसंद नहीं करती है, उसे ही करती है। नेथ कहता है तुलियाना से वह तुम्हें इतना परेशान क्यों करते हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो। यहाँ रोज कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है मैथ को, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह केवल मैथ को पसंद करती है, तुलियाना को नहीं। यहाँ पे मैथ उसे एक बात क्लियर कर देता है, वह उसको प्यार करता है बट एज अ फ्रेंड, इससे ज्यादा वह उसके बारे में नहीं सोच सकता है। रोज को काफी बुरा लगता है। वह कहती है मैं अकेली ही चली जाऊंगी और बेचारी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं जो कि अकेले ही डिनर पर आए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें किचन में शॉन को दिखाते हैं। यहाँ पिमी भी आ जाती है दूध पीते हुए। पिमी शॉन को अवॉइड कर रही थी। शॉन उससे इस बारे में पूछने जाता है। सबसे पहले तो उसके लिप्स पर जो मिल्क लगा हुआ था उसे साफ करता है। पिमी जाने लगती है। शॉन पूछ रहा होता है। वह कहती है कुछ भी नहीं है, जा रही होती है। शॉन उसे रोक लेता है। पिमी रोकर वहाँ से जा रही होती है। शॉन उसे रोक लेता है बैक हक करके, कहता है जब तक तुम नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब पिमी से कंट्रोल नहीं होता, वह रोते हुए कहती है अगर आप मुझे इस तरह से ही रोक के रखेंगे तो मैं मूव ऑन कैसे कर पाऊंगी। अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। आनो और दा को दिखाते हैं। दा अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होती है। आनो को अकेले ही आना पड़ता है इस प्लेस पर डिनर करने के लिए। वह दुखी होती है, कहती है आनो के पास बॉयफ्रेंड है। तुलियाना भी नेथ के साथ गई है, मेरा क्या, मैं क्या करूं। यहाँ पे तोम भी बैठा होता है कि उसको छोड़ के चला गया था, वह अकेली बात कर रहा होता है। आनो चिल्लाते हुए कह रही होती है वह कब तक सिंगल रहने वाली है। तभी तोम उससे टिक जाता है नशे में होने की वजह से। आनो उसे पहचान लेती है। यहाँ शॉन को दिखाते हैं। तभी उसे कुछ आवाज आती है। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से गिर गए थे। शॉन उन्हें संभालता है, उन्हें चेकअप कराने के लिए बोलता है बट वह इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते। यहाँ पे इन दोनों को दिखाते हैं। तोम नशे में होने की वजह से उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा होता है। आनो उसे अपने साथ ले जाती है। ये दोनों वापस आ रहे होते हैं। तुलियाना ने पूरी बातें बता दी होती है नेथ को। नेथ उसे कहता है रोज एक्टिंग कर रही थी, उससे तुम दूर रहना। तुलियाना कहती है आप सही कह रहे हैं, मैं इस बारे में मैथ से बात कर लूंगी। मेरे और रोज के बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं 100% एक वुमन हूँ। ये बात मैथ ने भी सुनी होती है। वह पीछे ही खड़ा होता है। वह यहाँ पे क्या कर रहा है वो तो हमें आगे पता चलेगा। नेथ तुलियाना से कहता है, वह उस पर बिलीव करता है। तुलियाना कहती है अब लेट हो गया, आपको जाना चाहिए। वह कहता है अगर तुम्हारा बॉस तुम पर ट्रस्ट नहीं करे तो उनसे कह देना हम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। तुलियाना खुश हो जाती है। ऑब्वियसली मैथ को अच्छा नहीं लग रहा होता। नेथ के जाने के बाद तुलियाना आगे आती है। यहाँ मैथ खड़ा होता है। एक्चुअली मैथ तुलियाना से कहता है मैं रेस्टोरेंट गया था, रोज मुझे वहाँ पे नहीं मिली थी। मैंने वर्कर से पूछा था, उन्होंने कहा था तुलियाना के साथ देखा था उन्होंने रोज को लास्ट टाइम। तुलियाना उसे बताती है वह दोबारा जब गई थी रोज बहुत ज्यादा दुखी थी एंड इस दुनिया से गायब होने की बात कर रही थी। जब यहाँ नेथ आता है तो वह उससे पूछने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है मैं तुलियाना को लेने आया हूँ। वह और ज्यादा गुस्सा करने लगती है, चले जाओ सब मुझे छोड़ के, मैं एक दिन मर जाऊंगी, ऐसी बातें कर रही होती है। मैं तुलियाना से पूछता है रोज ऐसी बातें क्यों कर रही थी। तुलियाना उसको बताती है कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो वह ऐसी ही बातें करेगी ना। मैथ पूछता है तुम्हें क्या लगता है वह किस तरफ गई होगी, तुम्हें कुछ अंदाजा है। तुलियाना उससे सोचकर बताती है कि वहाँ से 2 रास्ते जाने की, एक रास्ते पे तो वह नहीं जाएगी, दूसरे पे ब्रिज पड़ता है एंड हमें सच में रोज को यहीं पर दिखाते हैं। अब यहाँ पर नेथ आता है, वो भी इसी रास्ते से घर जा रहा था, उसको रोकता है ऐसा कुछ करने से।
उसको अपना एग्जाम्पल देता है। नैत उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। रोज उससे कहती है मैंने अपनी कार रोकी, मैं यहाँ मरने नहीं आई थी। एक्चुअली उसको वॉमिटिंग हो रही थी। वह ऐसा ही करती है, नैत के ऊपर वॉमिट कर देती है। यही बात वह उसको बताना चाह रही होती है, बट नैत कुछ और समझ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को दिखाते हैं, इस प्लेस पर पहुंचे होते हैं, बट ना यहाँ पे नैत था और ना ही रोज। ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं रोज को लेकर। तो लियाना नैत को कॉल करती है, कहती है रोज नहीं मिल रही है, आप यहाँ पर रेस्क्यू टीम को भेज सकते हैं हेल्प के लिए। नैत उसे बताता है रोज उसके साथ है। मैथ बात करता है नैत से। नैत उसे बताता है कि ठीक है रोज। कॉल रखने के बाद रोज कह रही होती है नैत तुम्हारे पास से स्मेल आ रही है। नैत उसे बताता है तुम्ही ने वॉमिट करी थी, इसी शर्ट में से आ रही है स्मेल। मैथ तो लियाना को छोड़ने आया होता है, तो लियाना उसे बातें क्लियर करती है रोज और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। नैत ने उससे जो कहने को कहा था वह कहती है। मैथ ने तो सारी बातें सुन ली थी, खुद ही बोल देता है यही कहना चाहती हो ना तुम, ये एक एक्सक्यूज है या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो असली में। तो लियाना उसे कहती है नैत का वह नहीं कह सकती है। मैथ उससे पूछता है लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है ये तो तुम मुझे बता सकती हो ना। तो लियाना कहती है आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। उसे घर तक छोड़ने के लिए थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो लियाना अपना रोज भूल गई थी। मैथ उस रोज को उठाकर बाहर फेंक देता है। तो लियाना जा रही होती है, उसे याद आता है वह रोज तो कार में भूल आई है। वह लेने जाती है, मैथ निकलने ही वाला था। उसे वह कहती है मैं अपना रोज भूल गई थी, क्या मैं देख सकती हूँ। जब वह रोज ढूंढ रही होती है इतनी डेस्परेटली, मैथ उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वह दुखी होकर चली जाती है क्योंकि उसको रोज नहीं मिला। उसे देखकर मैथ भी थोड़ा दुखी होता है। देन जब तुलियाना जा रही होती है, मैथ उसके पीछे आता है, उसे रोककर वह रोज दे देता है। तुलियाना उस रोज को देखकर खुश हो जाती है, पूछती है कहाँ मिला। मैथ उससे कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दिया, जो रोज मैंने फेंक दिया था वो तुम्हें वापस ला के दिया है मैंने। वहाँ से चला जाता है उसको रोज देकर। मॉर्निंग में हमें टॉम को दिखाते हैं, उसको होश आता है। वह रो रहा होता है, यह सोचकर कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। आनो आकर उसे बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने वॉमिट कर दी थी इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत है। वह उसको लेकर आई थी, उसे बताती है। इधर हमें रोज को दिखाते हैं, उसकी मॉम उसको जगाती है। वह बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठती है। देन उसके पास कॉल भी आती है नैत की, उसने उसे बुलाया होता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। नैत उससे कह रहा होता है तो लियाना से दूर रहने के लिए, क्योंकि वह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही होती है। उसे वार्न नहीं कर रहा होता है वह तो लियाना को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करे। यहाँ तो लियाना को दिखाते हैं, वह मैथ के बारे में सोच रही होती है। वह उसको रोज देते हुए कह रहा था, उसने उसे मजबूर कर दिया रोज वापस लाने के लिए। यह बात उसको बार बार याद आ रही होती है। पिमी आई होती है तो लियाना से मिलने के लिए। पिमी कहती है शॉन के लिए उसका बेबी और नेतली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लियाना उसे समझाती है तुम हर्ट होने से डर रही हो। पिमी कहती है उसे नहीं पता शॉन उसके लिए क्या फील करता है, बट वह शॉन से बात करेगी इस बारे में और हर्ट होने से नहीं डरेगी। दोनों सहेलियां हक कर रही होती हैं वापस से। हमेशा की तरह मैथ यहाँ पे आ जाता है और इन्हें देखता है। मैथ पिमी को आवाज लगाता है, पास जाकर कहता है जाओ मेरे रूम में अभी, और तुलियाना की खबर लेने के लिए कहता है चलो मेरे साथ। अब यहाँ पर लाकर कहता है तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं करती हो। तुलियाना कहती है पिमी आई थी उसके पास उससे मिलने के लिए, उसे कुछ कंसर्न करना था मुझसे। मैथ पूछता है किस बारे में। तुलियाना कहती है तुम उसी से पूछ लेना। मैथ कहता है हाँ उससे तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन तुमसे तो जान लूं पहले मैं, मुझे देखना है तुम दोनों का आंसर सेम होता है या नहीं। उसके क्लोज जाने लगता है, कहता है बताओ पिमी तुमसे क्या कंसर्न करने आई थी। तो लियाना कुछ बोल नहीं रही होती। वह कहता है तुम अपने मुंह से कुछ बोलोगी क्या, तुम डर रही हो। तो लियाना कहती है मैं कैसे बोलूंगी, आपने मेरे पैर पर पैर जो रखा हुआ है। मैथ देखता है उसने सच में उसके पैर पर पैर रखा होता है। वह उसको पुश करती है, वहाँ से भागने का करती है। मैथ खुश हो जाता है क्योंकि वह उसे टीज कर रहा था। बस पिमी से बात करने के लिए जाता है। पिमी कहती है आप जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं हम बाद में करेंगे। वहाँ से चली जाती है। यहाँ शॉन को दिखाते हैं जो कि एयरपोर्ट पे होता है डैड के साथ। वह डॉक्टर के पास छोड़ने जा रहा होता है डैड को। उनके जू में ये दोनों आई होती है तुलियाना से मिलने के लिए। तुलियाना उन्हें बताती है कल क्या हुआ था। कहती है नैत ने उसे रोज दिया था। अब यहाँ पीछे से नैत भी आ जाता है, कहता है गर्ल्स क्या बातें कर रही हो। एक्चुअली वह तुलियाना को लेने आया था लंच के लिए। इन दोनों को भी पूछता है बट ये बहाना बनाकर चली जाती हैं। ट्री वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है। टॉम से तुलियाना के बारे में पूछता है। टॉम कहता है वह उस नैत के साथ गई है, मेरा मूड वैसे ही खराब है, मुझे बात नहीं करनी है। यहाँ पे यह बात
मैथ भी सुन रहा होता है, का मूड भी खराब हो जाता है और तो और वह मैथ की कार को जाते हुए देख लेता है, जिससे उसका फेस बिल्कुल गुस्से वाला हो गया होता है। एंड मैथ के इस एंग्री फेस के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है गाइस। बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।